ये वीडियो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक या तो लाइट ना चले जाए या बैटरी ना मेरे मोबाइल की ख़त्म हो जाए या स्टोरेज ना ख़त्म हो जाए या फिर 100 एग्जाम्पल सॉल्व्स पूरे ना हो जाएं। इन अगर तो वीडियो अंदर कहीं रुक गई तो समझ जाना कि लाइट चली गई है या बैटरी ख़त्म हो गई है या ऐसा कोई भी मसला हो गया। नहीं तो आज की वीडियो में हम 100 एग्जाम्पल सॉल्व्स पूरे करने वाले हैं। ये रहा पहला स्क्रैम्बल। अच्छा जी, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज स्क्रैम्बल अच्छा है क्योंकि इसको जब मैं ऐसे इंसर्ट करूँगा तो ऑरेंज मेरा यहाँ होगा, ऑरेंज और एंड पर मैं अपना ब्लू कर लूँगा और अपना क्रॉस अलाइन कर लूँगा। पहला पेयर मुझे बना हुआ मिल रहा है, इसको मैं बैक पे इंसर्ट कर दूँगा। दूसरा पेयर मेरा ये है रेड ग्रीन का, इसको इंसर्ट कर देंगे। तीसरा पेयर बहुत ईजी, इधर इंसर्ट करेंगे। और ये रहा चौथा पेयर जिसको मैं बैक में स्लेज हैमर के साथ इंसर्ट करूँगा। चलते हैं अपने अगले स्क्रैम्बल की तरफ। हैंड स्क्रैम्बल ही करते हैं। बाय द वे, रूबिक्स क्यूब सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रूबिक्स क्यूब में F12 को 10 सेकंड्स के अंदर कैसे सॉल्व करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, ये है हमारा अगला स्क्रैम्बल, रेड ऑरेंज। एक दफ़ा अगर मैं रेड को इधर करके ऑरेंज को इधर करके ब्लू इंसर्ट करूँ तो ये तीनों ठीक है, और ग्रीन को मैं बैक में कुछ इस तरह इंसर्ट करके एक दफ़ा डीप प्राइम करूँगा तो मेरा क्रॉस रेडी हो गया। पहला पेयर मेरा ये है, इंसर्ट कर लिया। दूसरा पेयर ये या ये मैं कोई भी ले सकता हूँ, बट अभी ये ले, बट अभी ये वाला मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला। एडिटिंग में मैं ये अंदर की अपनी गलतियाँ निकाल देता हूँ, बट आज तुम लोगों को पता लगेगा मैं एक वीडियो बनाने के लिए कितनी गलतियाँ करता हूँ और एडिटिंग में क्यों फिर इतना टाइम लगता है। अगला पेयर मेरा ये है, इसको मैं बैक में कुछ इस तरह इंसर्ट करता हूँ अगर मैं टाइम सॉल्व भी कर रहा हूँ। अगला पेयर और OLL, और ये रहा टी पम्प। चलते हैं अगले स्क्रैम्बल की तरफ। भाई ओ क्या बात है। अच्छा, ये रहा हमारा अगला स्क्रैम्बल, और यार ये बहुत अजीब सा स्क्रैम्बल है सच बताऊँ तो, बट इसको हम ऐसे मैनेज करेंगे। मैं ब्लू और ऑरेंज को इस तरह इंसर्ट करूँगा, एक दफ़ा डी मूव करके इसको इंसर्ट करके रेड को रेड से अलाइन कर दूंगा और हमारा लास्ट वाला ग्रीन सॉल्व कर लूँगा। इसका मेरे पास ये सोल्यूशन है। ये रहा हमारा पहला पेयर, बैक में इंसर्ट करूँगा। ये रहा दूसरा, नहीं यार ये दूसरा, हाँ बल्कि यही दूसरा, हमें एक रोटेशन लेनी पड़ेगी, बट ये आई थिंक सबसे आइडियल पेयर है क्योंकि उसके बाद हमें ये पेयर मिल जाएगा। और ये रहा लास्ट पेयर, एंटी सोन था, JB पम्प। क्या बात है। ये रहा हमारा अगला स्क्रैम्बल। बहुत अच्छा स्क्रैम्बल है, बट लास्ट पे हमें ब्लू वाला तंग करेगा, हाँ मुझे जो लग रहा है अभी तक। बट मैं इस तरह ग्रीन को इंसर्ट करता हुआ ऑरेंज को इंसर्ट करने से पहले, ये क्योंकि ब्लू ने इधर आना तो ब्लू को ऐसे इंसर्ट कर दूंगा और उसके बाद R2 प्राइम के साथ ऑरेंज को इंसर्ट करूँगा। ऐसे केस को मैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। पहला पेयर मेरा ये है, दूसरा पेयर ये बनाते बनाते बन गया तो इसको मैं ऐसे फ्रंट पे इंसर्ट करूँगा और इसको कैंसिल करूँगा, इसको इंसर्ट करता हुआ इस तरह। और लास्ट पेयर मेरा ये है, और OLL JA पम। ये हो गया रहा है भाई साहब, ये हो क्या रहा है। चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छा तो नहीं नज़र आ रहा, बट इसको अच्छा बनाना है, लेकिन कैसे। आई थिंक हाँ, रेड ग्रीन ऑरेंज। ऑरेंज को अगर मैं एक दफ़ा इधर ले आऊँ और अब ग्रीन को कुछ इस तरह करूँ तो ये सॉल्व, और इसको सॉल्व करते वक्त मैं ब्लू को बैक में ऐसे सॉल्व कर दूँगा। हाँ, ये मेरा सोल्यूशन होगा। पहला पेयर ये इंसर्ट कर दिया। दूसरा पेयर मेरा बिना रोटेशन के हम यहाँ बैक में इंसर्ट करेंगे। तीसरा पेयर यही है ना, हाँ हाँ, इसको भी बिना रोटेशन के हम इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा लास्ट पेयर, हाँ ये है। अभी तो यार ये 5वां एग्जाम्पल सॉल्व चल रहा है और मेरा दिमाग घूमने लग गया है। पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा चैलेंज। ये रहा हमारा अगला स्क्रैम्बल,
और यहाँ पे एक्स क्रॉस बनाएंगे हम, ये है मेरा पहला पेयर, क्योंकि ये बहुत ईजी है क्रॉस है। हम इस तरह इसको बना लेंगे और लास्ट पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे रेड, क्योंकि बैक में है। और ये रहा मेरा पहला पेयर, मैंने इसको ट्रैक कर लिया हुआ था। और ये रहा मेरा अगला पेयर। वैसे कुछ एडवांस F12 केस में हम पहले ही इसको निकाल के इसको इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह, बट ये रॉन्ग स्लॉट में हमने कर दिया। मैं बताया ना, मेरा अभी से ही दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। अब ये पेयर और अब ये लास्ट कुछ इस तरह, यही इसका मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन है। UAPAM 6 एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। हाँ यहाँ पर, हाँ चलो ठीक है, मैं सबसे पहले ग्रीन को इंसर्ट करूँगा, उसके बाद ब्लू और रेड तो ऐसे इंसर्ट हो जाएंगे और लास्ट ऑरेंज हम इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसका अगर मुझे ऊपर, नहीं यार, नहीं 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 पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे हालात है हम एक्स क्रॉस का नहीं सोचेंगे। ये है मेरा पहला पेयर जिसको मैं रोटेशन लेकर बैक में इंसर्ट करूँगा। दूसरा पेयर मेरा ये है, इसका ऐसे पेयर बनाऊँगा और यहाँ पे इसको फ्रंट में इंसर्ट करूँगा। तीसरा पेयर मेरा ये है और लास्ट पेयर के लिए मुझे रोटेशन लेनी ही पड़ेगी, जो मर्ज़ी हो जाए। और ये रहा मेरा OLL JAPAM। यार ये क्या हो रहा है, JAPAM क्यों आ रहे हैं? तुम लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी मरी मरी है। ठीक है, ब्लू और रेड को मैं इंसर्ट करूँगा, उसके बाद ऑरेंज इधर आ जाएगा और ग्रीन इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक रोटेशन लेनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह मैंने बताया था जैसे आएंगे। तो मैं यहाँ से ऐसे इसको इंसर्ट कर सकता हूँ जिससे मेरी ज़्यादा रीग्रिप्स ना हो। पहला पेयर मेरा ये है जिसे हम बैक में इंसर्ट करेंगे। दूसरा पेयर ये है मेरा, वैसे दूसरा पेयर यहाँ पे ये बेहतर नहीं है बट फिर डायगनल हो जाएंगे, चलो इसको ही करते हैं यार। तीसरा पेयर ये है और लास्ट पेयर ये रहा OLL और JAPAM। भाई ये क्या, ये चल क्या रहा है? ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बुरी सिचुएशंस आने लग गई हैं यार। मैंने तो मजाक समझा था, खैर। बट हम यहाँ पे इस पेयर को इग्नोर करेंगे, ये ख़राब होता हो जाए, क्योंकि ब्लू तो ठीक है। तो अगर मैं एक दफ़ा इस ऑरेंज को यहाँ पे R2 करूँ और अब ग्रीन को इसके साथ इंसर्ट करता हुआ ब्लू को इंसर्ट कर दूँ, तो ये तीनों तो ठीक हो गए और लास्ट पे मैं अपना ब्लू भी ठीक कर दूँगा। वो पेयर ये रहा, पता नहीं ये कैसे यहाँ पर आ गया, बट चलो हमारे लिए अच्छा है। अगला पेयर मेरा ये है जिसको मैं बैक में कुछ इस तरह इंसर्ट करने वाला हूँ। ये मैं काफ़ी सॉल्व्स में इस्तेमाल करने लग गया हूँ। और ये रहा लास्ट पेयर। तीसरा पेयर भी हमें लकीली मिल गया था सॉल्व ना, ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन था। चलो UBPAM आई थिंक। ये रहा हमारा अगला स्क्रैम्बल। यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ ठीक है, मैं ना सबसे पहले ग्रीन इंसर्ट करूँगा, रेड इधर आ जाएगा और ब्लू इधर चला जाएगा। उसके बाद मैं उन दोनों को कुछ इस तरह सेट करने वाला हूँ। ये क्या, ये सारा ओ यार, ओ ये क्या हो गया यार? हम इसको दोबारा स्क्रैम्बल करेंगे। मैं एडिट नहीं करने वाला, इसलिए तुम लोग आज गलतियाँ भी देखोगे। अच्छा, रेड ग्रीन ब्लू, अगर मैं रेड को एक दफ़ा इधर ला के ब्लू को इंसर्ट कर दूं, ये दोनों तो ठीक हो जाएंगे। एंड पे मैं इसको, इन दोनों को कुछ इस तरह इंसर्ट करने वाला हूँ और स्मॉल U'2, हाँ ये करके मैंने सॉल्व कर लिया अपना क्रॉस। ये है मेरा फर्स्ट पेयर 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। ये है मेरा अगला पेयर जो कि बना हुआ था। ये है मेरा तीसरा पेयर, इसको बैक में इंसर्ट करेंगे। और ये है चौथा पेयर और OLL PLL FPAM सॉरी YPAM 10 एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं, मुबारक हो। ये है अगला हमारा सॉल्व और यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि ये है ब्लू, ये है रेड। तो ब्लू को जब मैं ऐसे इंसर्ट करूँगा, ऑरेंज मेरा ठीक हो जाएगा और ग्रीन को मैं बैक पे कुछ
इस तरह इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद एक दफ़ा डी प्राइम मूव करूँगा, मेरा क्रॉस बन जाएगा। ये रहा मेरा पहला पेयर। इसके लिए मुझे 2 रोटेशंस करनी पड़ेंगी, बट अब क्या चलता है यार, इतना नहीं चलता वैसे, बट आज हमें चलाना पड़ रहा है। ये मेरा रहा दूसरा पेयर। तीसरा पेयर मेरा ये है जिसको मैं यहाँ पे पेयर करूँगा, बट इसको यहाँ पेयर करके मैं बैक में इंसर्ट करूँगा। ये एक थोड़ी सी एडवांस चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने सॉल्व्स में। और दोबारा जे बी पम, और इसी के साथ हमारा 11वां सॉल्व हो गया। ब्लू और ऑरेंज को सॉल्व करते करते अंदर ही रेड को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ग्रीन तो पहले से ही है। तो अगर उसके अपोजिट मैं इसको सॉल्व करूं और उसको ब्लू को सॉल्व करते करते रेड भी सॉल्व कर दूं, तो एक डी प्राइम मूव के साथ हमारा क्रॉस बन जाएगा। उसके बाद ये है मेरा अगला पेयर जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ये रहा, ये है मेरा उससे अगला पेयर, दूसरा पेयर, क्योंकि मैंने यही देखा सॉल्व में भी मैं यही देखता, इसलिए मैं इसी को सॉल्व किया। ये है मेरा तीसरा पेयर। मैं कुछ भी फेक नहीं करना चाह रहा कि भाई मैं सॉल्व में कुछ और करता और यहाँ पे तुम लोगों को कुछ और करके बड़े एफिशिएंट सोल्यूशन करके दिखा दूँ। मैं सब कुछ जे ए पम, ये क्या क्या चल क्या रहा है भाई, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। जे पम्स आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा यूनिक स्क्रैम्बल किया। अच्छा यार, ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है, ग्रीन ब्लू ऑरेंज। अगर मैं सबसे पहले रेड को ठीक कर दूं, यहाँ देखना है, अब ग्रीन के अपोजिट ब्लू को इंसर्ट करता करता ऑरेंज को इंसर्ट कर दूं। अब एक दफ़ा D2 मूव के साथ मैं अपना रेड भी ठीक कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन था। पहला पेयर मेरा ये है, मैं ड्रैग के साथ इसको अलग करूँगा, 3 मूव के लिए रेडी और बैक में इंसर्ट करूँगा। अगला पेयर मेरा ये है, इसको भी बैक में इंसर्ट करूँगा। उससे अगला पेयर मेरा ये है, हाँ क्योंकि यही मेरी पहली नज़र पड़ी, इसको इंसर्ट करूँगा। और लास्ट मेरा ये है OLL और इसको क्या कहते थे, जेड पम्प। 13 सॉल्व हो गए हैं। हाँ, ग्रीन को सॉल्व करते वक्त हम रेड को इंसर्ट करेंगे और लास्ट पे हम ब्लू का देखेंगे। ऑरेंज को एक दफ़ा आगे करूँगा, रेड को ऐसे इंसर्ट करेंगे, और ये रहा ब्लू को क्योंकि यहीं आना है, रेड से पहले इंसर्ट करते हुए D2 कर देंगे तो हमारा क्रॉस डन हो जाएगा। ये रहा मेरा पहला पेयर, बैक में इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा सेकंड पेयर, एक रोटेशन के साथ इंसर्ट करेंगे। ये रहा थर्ड पेयर, इसमें एक रोटेशन भी नहीं लगेगी। और ये रहा मेरा लास्ट पेयर, 3 मूव के लिए हमें पहले ही रेडी मिल गया, लाइटनिंग बोल्ट शेप का OLL और UB पम्प बैक से। बहुत स्मूथ सोल्यूशन था। हाँ, यहाँ पे ऑरेंज लगा हुआ है, ओह सॉरी ब्लू लगा हुआ है। रेड को इंसर्ट करते वक्त ग्रीन को कर देंगे। और ओह नहीं भाई साहब, ये देखना, सबसे पहले मैं ऑरेंज को सॉल्व करूँगा, उसके बाद यहाँ पे तुम लोगों को पता है रेड आता है ब्लू के बाद और ग्रीन। और अब ग्रीन को जब मैं ग्रीन के साथ अटैच करूँगा ये तीनों ठीक हो जाएंगे और लास्ट वाला ऑरेंज भी ठीक कर लूँगा। क्या सोल्यूशन था। ये रहा मेरा पहला पेयर, फ्रंट पे इंसर्ट। ये रहा मेरा दूसरा पेयर, बैक लेफ्ट में इंसर्ट। ये रहा मेरा तीसरा पेयर जिसको मैं स्मॉल f प्राइम से सॉल्व करूँगा। और ये रहा मेरा चौथा पेयर। ओ भाई, एक भी हमने आई थिंक अपने F12 में नहीं ली रोटेशन। स्मूथ सॉल्व था, नाइस यार, मुझे फ़ख्र है इस सॉल्व पर। अच्छा, तो ये क्या है, बहुत अजीब है जो भी है। मैं इसको कैसे सॉल्व करता, ग्रीन के अपोजिट ब्लू आता है उसको इंसर्ट करता, उसके आगे रेड, और उसके बाद एक डी प्राइम मूव करके ऑरेंज, और उसके बाद इसको अलाइन करता। मेरा यही सोल्यूशन होता। सबसे पहले मैंने इसको देखा, इसको तो मैं इसका पेयर बनाऊंगा और इंसर्ट करूंगा। उसके बाद ये देख लिया, इसको इंसर्ट करूंगा। उसके बाद ये देख लिया, इसको इंसर्ट करूंगा पेयर बना के, और लास्ट में ये देख लिया। तो यहाँ पे रहता ही हुआ, इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूंगा और अब बैक में इंसर्ट करूंगा। मैं रोटेशन और यू प्राइम मूव इकट्ठा लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन लगती है। एक ए पम 16 सॉल्व हमारे हो गए हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ अजीब है, क्योंकि
यहाँ पे चाहते ना चाहते हमें एक मूव ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम रेड को रेड से मैच करके रेड को ऊपर कर दें और ऑरेंज को सबसे पहले मैच करें, ठीक है, और एक रोटेशन लेकर रेड को इंसर्ट करते हुए एंड पे इन्हीं उंगलियों के साथ इसको नीचे कर दें तो हमारा क्रॉस बन सकता है। ये रहा मेरा पहला पेयर जिसको मैं ड्रैग से बना के 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूँगा। ये रहा मेरा अगला पेयर जिसमें मुझे 2 रोटेशंस करनी पड़ी। यार कितना इनएफिशिएंट है मेरा सोल्यूशन। ये रहा मेरा अगला पेयर, स्लेज हैमर से हम 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करेंगे। और ये रहा मेरा लास्ट पेयर, इसको ऐसे बैक में इंसर्ट करेंगे रोटेशन लेकर। भाई मैं ऐसे ही करता। और अब ये यार एक और GB पम्प आज तुम लोगों को सिखाता हूँ जिसमें इसमें AUF भी स्किप मिलेगा। क्या स्मूथ JB पम्प थी ना। खैर चलो, मुझे कई एल्गोरिथम आते हैं एक PLL के। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सोल्यूशन बन सकता है क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज को जब मैं इंसर्ट करूँगा तो उसके बाद मैं ब्लू और रेड को कुछ इस तरह इंसर्ट कर सकता हूँ। ये एक अच्छा सोल्यूशन था। पहला पेयर मैंने ये देखा तो मैं यही इंसर्ट करूँगा रोटेशंस के साथ बैक में। अगला पेयर ये नज़र आया तो इसको ही हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं है बट इसको हम रोटेशन के साथ दोबारा पेयर करके सॉल्व करेंगे। और लास्ट ये रहा W शेप OLL और PLL। ये क्या था? R पम्प 18 सॉल्व्स। यहाँ पे मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है यार? कुछ हो रहा है। कुछ तो अच्छा मिल, हाँ, रेड ब्लू और ऑरेंज के साथ खेलने वाला है। ग्रीन एंड पे हम देख लेंगे। रेड को अगर मैं सबसे पहले इंसर्ट करूं, ये है वाइट का सेंटर पीस, और उसके बाद उसके यहाँ पे मैं ब्लू को इंसर्ट करके ऑरेंज को भी इंसर्ट कर सकता हूं और D2 के बाद मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा। बट इसको इंसर्ट करता हुआ मैं इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी कर लेता। टाइम सॉल्व में भी क्या किया मैंने क्या किया वैसे, आई थिंक ये कुछ मिला हुआ था। खैर यार तुम लोग समझ गए, बैक करके देख लेना क्योंकि ये टाइम सॉल्व में मैं बहुत ज़्यादा ये टेक्निक को यूज़ करता हूँ। अगर ऐसा केस है तो इसको हम 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी कर सकते हैं अपने क्रॉस को बनाते हुए। ये रहा मेरा अगला पेयर और ये रहा मेरा उससे अगला पेयर और ये रहा मेरा उससे अगला पेयर यानी कि आखिरी पेयर। और ये रहा T शेप OLL और ये रहा GC पम आई थिंक या GD जोन सा भी होता है यार ये। और हमारा ये 20वां एग्जाम्पल सॉल्व होने वाला है। ये कोई अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व हम नहीं मान सकते क्योंकि ये अच्छा है भी नहीं। बट अगर मैं ग्रीन रेड को इंसर्ट करूं सबसे पहले इस तरह, उसके बाद मुझे ये दोनों अलग अलग मिल जाएंगे ना। एक मूव के बाद मैं इसको पेयर कह रहा हूँ, इसको मतलब क्रॉस के दोनों पीसेस बाकी भी इंसर्ट कर सकता हूँ। पहला पेयर मुझे बना मिल गया और इसको इंसर्ट करते वक्त ये भी बन जाएगा। उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये रहा मेरा अगला पेयर इजी। उसके बाद इसको इंसर्ट करते हुए इसको पेयर बना लेंगे और बैक में इंसर्ट कर देंगे। ये रहा मेरा OLL और ये रहा PLL। फाइनली भाई 20 सॉल्व हो गई। 20% जो मेरा गोल है इस वीडियो का वो हम डन कर चुके हैं। और यहाँ पे हम ऑरेंज रेड को इंसर्ट करते वक्त ग्रीन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, अब हम एक मूव के साथ इन तीनों को सेट कर लेंगे और लास्ट में हमारा ब्लू। अब यहाँ पे पहला पेयर मुझे ये नज़र आया तो इसको ही हम बनाएंगे बैक में। दूसरा मुझे ये नज़र आया तो इसको पेयर बनाएंगे और इसको भी करेंगे बैक में इंसर्ट। तीसरा ये नज़र आया तो इसको ऐसे पेयर बनाऊंगा मैं जो कि एफिशिएंट, और सॉरी तीसरा ये है और बल्कि आखिरी ये। और ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है बट अगर आप लोग इनको स्प्लिट करके उसके बाद आप लोग स्मॉल R से इनको स्प्लिट करो अपने जहन में, U2 करके आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये इतना के यूज़फुल है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अपने सॉल्व्स में बहुत ज़्यादा इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ और मैंने एक एडवांस F12 पे वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं लिख लूँ यहाँ पे, मैंने एडवांस F12 की लिंक देना तुम लोगों को ताकि तुम लोगों को आसानी रहे। हाँ मिल जाएगा अब नीचे तुम लोगों को लिंक। बहुत अच्छा है। इनको इंसर्ट करेंगे और इसके बाद हम ब्लू और रेड को इंसर्ट ऐसे करेंगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई। पहला पेयर कैसे था, ऐसे था, ये देख लो। इसको मैं पेयर बनाया रोटेशन लेकर क्योंकि इसने इधर जाना, इधर इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा दूसरा पेयर इस स्लॉट की मदद से बनाया, जाना इसने इधर है, वो करते करते ये पेयर बन गया। तो इसको हम वही फिलिक्स वाली टेक्निक से सॉल्व करेंगे। आखिरी पेयर ऑटोमेटिकली बन गया और
एल शेप OLL जे पम, दोबारा जे पम भाई। और चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। हाँ, ओहो ओ भाई यार, ये बहुत अच्छा सॉल्व है। मैं एक दफ़ा इसको इधर कर रहा हूँ और अब रेड के बाद ग्रीन आता है, तुम लोगों को पता है। उसके बाद हम इस सब को सॉल्व कर सकते हैं। क्या स्मूथ टेक्निक थी। U2 करेंगे तो हमारे सारे अलाइन हो जाएं। ओए यहाँ तो सारे नीचे स्टक हैं भाई। ओए हो ओ, चलो ये बेहतर लग रहा है हमें। हम इससे स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा दूसरा पेयर। यार इतनी बुरी सिचुएशन। ये रहा मेरा तीसरा पेयर। मैं तो सोच भी नहीं था सकता। और ये रहा मेरा आखिरी पेयर, जो मैं एक दफ़ा बैक में रख के आर प्राइम करके स्लेज हैमर करके आर करूँगा तो मेरा पेयर बन जाएगा। सॉल्व करेंगे OLL और बैक से UA पम्प। पता नहीं मैंने क्यों की, बट यहाँ बैक से करना एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उसके बाद U2 AUF आ जाता है। अगर हम इस केस में फ्रंट से करते हैं तो हमें AUF नहीं देखने को मिलना था, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। क्रॉस सोल्यूशन बड़ा अच्छा है। पहला पेयर मेरा ये होने वाला। अगर मैं ग्रीन को ग्रीन से अटैच कर दूँ, उसके बाद ये तीनों तो मिले हुए हैं, तो इन तीनों को मैं वैसे ही लगा दूँगा। और पहला पेयर जो मैंने बताया था, दूसरा पेयर है। अब ये क्या, ये भी नीचे ही है। चलो तीसरा पेयर हम ये करेंगे और इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा चौथा पेयर। और OLL PLL सॉल्व। और इसके साथ हमारे 25 सॉल्व्स हों। ये मतलब 25th सॉल्व है ये, जो अब हम करने लगे हैं। हाँ, समझ आ रही है सॉल्व की। ऑरेंज को सॉल्व करते वक्त ग्रीन को करेंगे, उसके बाद ब्लू को सॉल्व करते वक्त रेड को करेंगे। तो हम इस तरह इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम ब्लू को सॉल्व करते हुए रेड को कर देंगे, जैसा कि हमने प्लान किया था। ये था हमारा पहला पेयर, जिसको मैं बैक में इंसर्ट करने वाला हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं है, बट मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। ऐसा नज़र आए तो एक दफ़ा U प्राइम स्मॉल वाला करके इसको पेयर कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ये एफिशिएंट नहीं है, बट मैंने वो बताया जो मैं करता हूँ। और ये रहा मेरा अगला पेयर और ये रहा मेरा उससे अगला पेयर, यानी कि आखिरी पेयर। OLL जे पम। यार जे पम इतना क्यों आ रहा है? 25% हमारा जो गोल था हमने उसको अचीव कर लिया अब तक। इस केस को मैं कैसे सॉल्व करता? ब्लू और ग्रीन तो ठीक है ना, हमने एक मूव से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करते हुए मैं रेड को सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पे फिंगर ट्रिक्स पे गौर करना। मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये हमारे 3 पीसेस लग गए। और लास्ट वाले के लिए मैं रोटेशन लूँगा और R प्राइम स्मॉल U R प्राइम करूँगा तो मेरा नीचे वाला सारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम इससे अटैच कर रहे हैं और एक दफ़ा स्मॉल U करके हम इसको दोबारा नीचे कर रहे हैं। ये बहुत ही लेजेंडरी ट्रिक है। ये है मेरा पहला पेयर 3 मूव इंसर्ट के लिए। पहली ठीक था। ये रहा अगला पेयर जिसको मैं इंसर्ट करूँगा इधर। ये रहा मेरा उससे अगला पेयर, इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करके यहाँ। और ये रहा मेरा अगला पेयर, यानी कि लास्ट पेयर। और फिश केस था ये, काइट लग रहा था। काइट था कि फिश था? काइट तो वैसे कोई OLL शायद है ही नहीं। ओ यार मेरा दिमाग शायद ख़राब हो रहा है। हाँ, ओह वाह यार, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं रेड इंसर्ट करूँगा, एक दफ़ा इसको यहाँ पे कर दूँगा। नहीं 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 नहीं, इसमें और भी हम कुछ मज़े का, इससे भी मज़े का कर सकते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। मैं यहाँ पे, यार नहीं, यहाँ पे वो नहीं हो सकता जो मैं करना चाह रहा हूँ। यार काश वो हो जाता, तुम लोग हैरान हो जाते कि यार ये टेक्निक हमें पहले क्यों नहीं बताई। बट अब जैसा है वैसे करना पड़ेगा। हम सबसे पहले रेड को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ऑरेंज को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद नीचे वाला ठीक करते करते अंदर ही हम, मतलब जब हम D2 करेंगे तो उसके अंदर ही हम ब्लू को भी एक दफ़ा इंसर्ट करके सेट कर लेंगे और लास्ट ग्रीन को इंसर्ट करेंगे। बहुत लंबा सोल्यूशन था, बट ये है हमारा पहला पेयर, ये है हमारा दूसरा पेयर, बैक में इंसर्ट करेंगे, ये है हमारा तीसरा पेयर और ये है हमारा लास्ट पेयर, बैक में इंसर्ट करेंगे। आपको अगर F12 की समझ नहीं आ रही तो F12 सीखो मेरी सब 14 वाली वीडियो से। चलते हैं अपने 28th सॉल्व की तरफ। आई थिंक इतना स्क्रैम्बल बहुत है, ज़्यादा स्क्रैम्बल, थोड़ा स्क्रैम्बल कोई माने ही नहीं रखता।
ऑरेंज को सॉल्व करते वक्त ब्लू कर लेंगे और उसके बाद हम बैक में ग्रीन को इंसर्ट कर देंगे। ये तीनों ठीक हो गए। बैक में ग्रीन को कैसे इंसर्ट करना मैं बता चुका हूँ इस तरह, और हमारा क्रॉस रेडी है। और यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि सारे कॉर्नर्स नीचे हैं। ऐसी सिचुएशन से अल्लाह बचाए। बट पहला पेयर मेरा ये है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। दूसरा पेयर मेरा ये है जो कि चलो थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है। तीसरा पेयर आई थिंक यही बेहतर लग रहा है अब तक सबसे। तो एक दफ़ा ऐसे करूँगा, 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। और इसको सॉल्व करता करता ही इसको ऊपर करके U2 करके इंसर्ट करके इसको इस केस में कन्वर्ट करूँगा और बैक से सॉल्व करूँगा। ओ यार, ये वाला OLL के लिए ये एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। हाँ, स्लो करके देख लेना मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी तो मसल मेमोरी में मुझे कौन सा याद है। क्या यार, हम लोग भी कितने पागल लोग हैं ना। याद यूद कुछ है नहीं और लोग कितना इम्प्रेस होते हैं इस क्यूब को सॉल्व करता देख के हमें। खैर, ये बहुत बुरा केस है बट हम इसको मैनेज करना सिखाएंगे, क्योंकि जब मैं ग्रीन इंसर्ट करूँगा ये दोनों ठीक हो गए। एक दफ़ा डी मूव करके अब यहाँ पे मैं डी प्राइम मूव और यू प्राइम मूव एक साथ करूँगा कुछ इस तरह, ऑरेंज और ब्लू, और मेरा पूरा क्रॉस सॉल्व। अब वैसे तो मेरी इस पेयर पर नज़र पड़ी है बट ये अच्छा नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले क्योंकि ये बेहतर है। और ये सॉल्व हो गया। दूसरा पेयर ये बेहतर है क्योंकि ये बना हुआ है और हम इसको फ्रंट पे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा ये रहा, बट इसको आई थिंक हम यहाँ पे ही पेयर बनाएं, उसके बाद रोटेशन करके सॉल्व करें। और ये रहा मेरा चौथा, इसको मैं बैक में पेयर बनाऊंगा और ये रहा सॉल्व, OLL और F पम्प। फाइनली F पम्प। मुझे F पम्प पसंद है यार, इतनी नहीं बट पसंद है। E पम्प, F पम्प, J पम्प। अच्छा, ये शुक्र है एक अच्छा क्रॉस आया क्योंकि सब कुछ पहले से ही सॉल्व है ऑलमोस्ट, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। सुन वाई पम और 30 सॉल्व हो गए हमारे। हाँ, बहुत है यार। ये इस किस्म के मुझे अच्छे नहीं लगते क्रॉस जिसमें D2 U2 करना पड़े। खैर, ये दोनों तो ठीक लगे हुए हैं। और ऑरेंज को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे बट उससे पहले एक दफ़ा रेड को उसके सामने ले आएंगे, ऑरेंज को इंसर्ट करके D2 करेंगे, वो तीनों ठीक हो गए। और लास्ट में हम ग्रीन इंसर्ट करते करते मैं इसको इधर कर लूँगा क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है। और अब मैं डायरेक्ट इस पेयर की तरफ जाऊँगा और इसको सॉल्व करूँगा। उसके बाद ओह, ये सॉल्व मिल गया बट मैंने ये देखा हुआ है, तो हम यही करेंगे। यार, मैं तुम लोगों से पहले भी बताया चीटिंग नहीं कर सकता। अब ये तो हमने देखा था ना, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बैक में और उसको सॉल्व करते हुए इसको निकाल लेंगे। और इसको निकाल के मैं रोटेशन लेता क्योंकि लेफ़्ट मूव से मुझे अभी नफ़रत है करेंटली। OLL और PLL। 31, हम 50 के पास जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम ग्रीन को इंसर्ट करते हुए 3 पीसेस ठीक करेंगे। ये साथ साथ लगे हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे पहले ग्रीन ने आना है। तो अगर हम ग्रीन को एक दफ़ा ऐसे नीचे करके ऑरेंज को इसके आगे करके ग्रीन को वापस करके रेड को वापस करें तो सारे तीनों पीसेस ठीक लग गए। एक U और एक रोटेशन करेंगे कुछ इस तरह। ब्लू इधर आ गया, क्रॉस हमारा बन गया, सिर्फ U2 प्राइम करना है या स्मॉल U2। ये रहा पहला पेयर जिसको हम बैक में इंसर्ट करेंगे एक रोटेशन लेकर। ये रहा अगला पेयर, इसको इंसर्ट करेंगे इधर। ये रहा मेरा उससे अगला पेयर और ये रहा मेरा उससे अगला पेयर। बट मैं यहाँ पे एक रोटेशन लूँगा, इस तरह बनाऊँगा और हेड स्लैमर से इसको इंसर्ट करूँगा। OLL दुनिया का सबसे बकवास क्या था, जी पम्प में कुछ था शायद, GA पम्प थी क्या, हाँ जो भी था। हम चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। हाँ, यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है जो अलग हो, सबसे अलग हो। ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है भाई क्या अलग करना है। चलो हाँ,
अगर मैं ग्रीन को सॉल्व करता हुआ ऑरेंज को यहाँ पे ले आऊँ तो हम इन तीनों पीसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और रेड को हम बाद में बैक में इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ बैक में इंसर्ट करने वाली। पहला पेयर हमारा बना हुआ है, मतलब 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। अगला पेयर मेरा ये रहा और इसको हम इधर इंसर्ट करेंगे। उससे अगला पेयर मेरा ये रहा, 3 मूव के लिए रेडी है। उससे अगला पेयर मेरा ये रहा और ये इंसर्ट एल शेप वायल ए था कि ए बी था, जो भी था। यहाँ पर हाँ कुछ अच्छा नहीं है, बट चलो हम रेड ब्लू को सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे रेड को सॉल्व करेंगे, ऑरेंज को इधर ले आएंगे क्योंकि इसको सॉल्व करते वक्त हम ऑरेंज भी तो सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस अलाइन करेंगे। ये रहा पहला पेयर। दूसरा पेयर नहीं यार, दूसरा पेयर मुझे ये नज़र आया तो मैं ज़रूर एक रोटेशन लेता और इसको सॉल्व करता। अगर मैं अपने उस टाइम सॉल्व की बात करूँ ना, उसके बाद मैं इसको शायद सॉल्व करता। सारे केसेस बहुत बुरे आ रहे हैं इस वक्त। और लास्ट में ये रहा मेरा पेयर जिसको हम बैक में इंसर्ट करते, ऑयल और ए बम। ठीक हो गया। पहला पेयर मेरा ये भी हो सकता है। ग्रीन ऑरेंज तो ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। और उसके बाद हम ब्लू को फ्रंट पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस लास्ट वाले को सॉल्व करना है हमने, तो इसको गौर करना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ अपने टाइम सॉल्व में। ये टेक्निक इतनी का यूज़फुल है जिसकी कोई हद नहीं है। ये तीनों तो ठीक लगे हुए, ये आखिरी है। अगर हम इसको यहाँ पे भी सीधा कर लें तो हमें D2 करना पड़ेगा। बट अब देखना मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ये मैंने कुणाल ओक की वीडियो में देखा था, उस बंदे के सॉल्व में देखा था। पहला या तो ये पेयर होता मेरा या ये होता, बट यहाँ पे ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि रोटेशन के बगैर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पेयर मैंने ये देखा तो मेरा यही होता। मुझे पता ना, टाइम सॉल्व में हम जो पेयर देख लें बस वही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम और कहीं फिर ध्यान नहीं देते। और लास्ट पेयर ये है। ओह वाह, स्टैक मैट टाइमर की तरह छोड़ा। 35 सॉल्व हो चुके हैं। लेट्स गो। और ओह यार शुक्र, फाइनली कोई अच्छा केस आया यार। क्योंकि जब मैं ब्लू लगा हुआ है, ग्रीन ने ब्लू के अपोजिट आना है, सबको पता है। और ग्रीन को इंसर्ट करते वक्त मैं रेड को कुछ इस तरह इंसर्ट करूँगा और जब इनको मिलाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा उससे इंसर्ट हो गया हुआ था। मतलब क्या कहते हैं, इंसर्ट नहीं कहेंगे, उसके साथ लिंक हो गया हुआ था, अटैच हो गया हुआ था। पहला पेयर मेरा ये है, इस तरह पेयर बनाऊंगा, बैक में इंसर्ट करूंगा। दूसरा पेयर मेरा ये है जो कि बैक में ही जाएगा कुछ इस तरह। और तीसरा पेयर मेरा ये हो सकता है शायद, अब तो हो गया। और आखिरी पेयर मेरा ये है और ये रहा OLL। ओह अच्छा, ये वीपम देखना रोटेशन लेस। ओह क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। भाई पिछला सॉल्व इतने अच्छे केसेस थे तो ये क्या बना। चलो खैर कोई नहीं। हम सबसे पहले रेड और ग्रीन को इस तरह इंसर्ट करके एक दफ़ा डी मूव करेंगे और उसके बाद ऑरेंज और ब्लू को इंसर्ट करके क्रॉस को अलाइन कर लेंगे। पहला पेयर मेरा ये है जो कि मैं बैक पे इस तरह सॉल्व करता। दूसरा पेयर ये है जो कि दोबारा मैं बैक पे ही सॉल्व करता। तीसरा पेयर मेरा ये है जो कि दोबारा बैक पे सॉल्व करता। आखिरी पेयर बन गया। इस सॉल्व में हमने 3 रोटेशंस ली और ए बी पम के साथ यू प्राइम ए यू एफ, जो कि ए बी पम के साथ यू प्राइम ए यू एफ एक सर दर्द होता है, बड़ा मुश्किल होता करना, बट हमने कर लिया भाई सब। ऑरेंज ब्लू ठीक है, ब्लू लगा हुआ है, ऑरेंज एक मूव की मार है। ऑरेंज के बाद हम चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं। यार ये पेयर बच जाए ना कभी, बट कैसे बचेगा। बच सकता है अगर हम ऑरेंज इंसर्ट करें। इन दोनों की टेंशन ख़त्म होगी ना। अब एक दफ़ा इन दोनों को ऊपर ले आते हैं। और तुम लोगों को पता है इससे पहले ग्रीन आना, ऑरेंज से पहले। ग्रीन को इंसर्ट करते वक्त रेड को इंसर्ट करेंगे, अपना क्रॉस अलाइन करेंगे और ये रहा हमारा पेयर। बच गया भाई। ये रहा मेरा दूसरा पेयर, ये रहा तीसरा पेयर जिसको हम पेयर यहाँ करेंगे। ओ आखिरी पेयर भी बना हुआ है भाई। यार क्या 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 सॉल्व था। और क्या बात, 38 सॉल्व आर डन। और हम
अगले की तरफ चलते हैं। हो तो भाई सब ग्रीन के बाद तो ऑरेंज आना है, बट मैं ब्लू को पहले ही यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये बहुत फ़ायदा होगा, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे मेरे आखिरी रह जाएंगे रेड पहले, उसके बाद मैं यहाँ से निकाल लूँगा इसको और मेरा क्रॉस कंप्लीट। और पहले को इसको मैं बैक में इंसर्ट करूँगा इस तरह। दूसरा मुझे ये नज़र आया, वैसे ये ज़्यादा बेहतर है बट ये नज़र आया तो हम ये करेंगे। तीसरा, हाँ तीसरा ये, इसको बैक में इंसर्ट करूँगा ऐसे, और ये रहा मेरा लास्ट आर 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 बी पम्प। ये रहा अगला सॉल्व। और पता नहीं बोला ही नहीं जा रहा, आज गला भी ख़राब है थोड़ा थोड़ा, क्या कुछ हो रहा है, बट फिर भी वीडियो तुम लोगों को मिलेगा। मैंने खुद से ये चैलेंज ले लिया यार, 100 एग्जाम्पल सॉल्व बनाने हैं, फुल फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ग्रीन, अच्छा ये तो बड़ी मज़ेदार सूरत है। हम इसको जब लगाएंगे तो ये दोनों तो हमें अपोजिट मिल जाएंगे, बट उसको लगाने से पहले हमें एक दफ़ा ग्रीन को भी तो आगे करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो अपोजिट है। उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। बट यार ये क्या, ओह ये पेयर भी बन गया, चलो ठीक है, इस पेयर को हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, लाना डालो और अपना क्रॉस को अलाइन करेंगे। और ये रहा हमारा पहला पेयर, ये रहा दूसरा पेयर। मुझे इसके लिए 2 रोटेशंस लेनी पड़ेंगी। और ये रहा तीसरा पेयर, क्योंकि ये बना हुआ है यार, और उसको बनाते बनाते हमारा चौथा पेयर भी बन गया। और हमारा डॉट शेप का सबसे इस दुनिया का बुरा OLL GD पम्प थी, आई थिंक 40 सॉल्व हो गए हमारे भाई साहब। और टाइम अभी 35 सेकेंड्स है। क्या मतलब हमारा एक एग्जाम्पल सॉल्व 1 मिनट से भी कम में हो रहा है? ऐसा नहीं पॉसिबल वैसे, बट शायद पॉसिबल है हो रहा है यार। ऐसा पेयर जब मिल जाता है ना, बड़ा दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि प्रिजर्व तो करना आता नहीं है बट प्रिजर्व करेंगे ना, करेंगे। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑरेंज को कर दूँ और इसके अपोजिट रेड ने आना है, और रेड को इंसर्ट करता करता ग्रीन को भी इंसर्ट कर दूँ, ये तीनों ठीक हो गए। अब इनको ठीक करके ब्लू को करूँ और ये मेरा प्रिजर्व भी हो गया। और इसको इंसर्ट करते करते मैंने इसको देख लिया, इसको मैं करूँगा फ्रंट पे सॉल्व। उसके बाद ये है मेरा, ओ यार ये क्यों सॉल्व मिला, अब मुझे नहीं पता, इसको ही हम करेंगे। और ये रहा मेरा लास्ट, और लास्ट मैं इस तरह ही सॉल्व करता। और ये मैंने तुम लोगों को पहले भी OLL बताया कि ये ज़्यादा बेटर है। और वी पम्प रोटेशन लेस, पता नहीं अंदर हाथ क्यों रुक सा गया था। 41 सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा जी, ब्लू को इंसर्ट करते वक्त हम करेंगे ऑरेंज को इंसर्ट। और आज एक और तुम लोगों को एंड पे ट्रिगर मूव बताऊंगा, और ग्रीन के अपोजिट तो ब्लू ही आना है। अब ट्रिगर मूव क्या है, ये तीनों तो ठीक लग गई, ये है आखिरी ट्रिगर मूव। अब गौर से देखना इसको हमने फ्लिप कैसे करना। और क्रॉस भी सॉल्व हो गया, मैंने कैसे किया मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छा, और इसकी स्पीड चेक करना अच्छा यार, वैसे तो हम यहाँ पे सूडो पेयर बना सकते हैं, कसम से सूडो पेयर बनाए ना यार। बताओ बनाते हैं, बनाएं या ना बनाएं बताओ बनाएं कि ना बनाएं। बनाएं कैसे बनाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता ओ ये कैसे बनाया मैंने, पता नहीं तुक्का लगा यार। अच्छा अगला पेयर ये है, चलो यार अंदर ऐसे मजाक मस्करी भी चलती रहे तो अच्छा होता है ना, खुद भी कुछ चीज़ बंदा सीख ले। और यार ये सॉल्व को तुम लोग सॉल्व करो, मुझे बड़ी खुशी हुई यार। मैंने अपना पहला सूडो पेयर शायद बनाया, बड़ा अच्छा बना और बड़ा यार फास्ट सॉल्व था ये। खैर अगला हमारा एग्जाम्पल सॉल्व ये है। हाँ, यहाँ पे आखिरी ग्रीन वाला मसला करेगा, इसलिए हम ग्रीन को पहले ही कनेक्ट करके जान छुड़वा लेंगे उससे। हम ग्रीन को पहले ही कनेक्ट कर देंगे। रेड ये है, और तुम लोगों को पता है रेड के इस तरफ ब्लू ने आना है। ब्लू को इंसर्ट करते हम ऑरेंज को इंसर्ट करेंगे, अपने क्रॉस को मैच करेंगे और आखिरी ग्रीन को मैच कर देंगे। वो करते करते हमारा पेयर बन गया, उसको बैक में इंसर्ट करेंगे। दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये रहा, और आखिरी पेयर ये रहा, जो कि मैं अपनी F12 वाली और सब 15 वाली वीडियो में तुम लोगों को समझा चुका हूँ। सब 15 ट्यूटोरियल ज़रूर देखना है तुम लोगों ने, उसमें F12 के सारी दुनिया के केसेस, ये मैं जितने केसेस अब तक सॉल्व किए हैं F12 के, सारे तुम लोगों को उस वीडियो में मिल जाएंगे। ओह ठीक है, हम ऑरेंज ग्रीन को सॉल्व करके ब्लू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें एक D प्राइम मूव करके रेड को सॉल्व करना पड़ेगा। हम इस तरह
इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्लू को सॉल्व करेंगे और डी प्राइम मूव करके रेड को मैंने बताया तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये पेयर बना सकते हैं या ये पेयर बना सकते हैं, कौन सा बेहतर है। चलो हम यहाँ पे मल्टाई स्लॉटिंग करते हैं, वो भी गलत होगी मल्टाई स्लॉटिंग भी गलत होगी, ऐसे था सही। अगला पेयर हम कौन सा चूज़ करें यार, ये वाला बेहतर लग रहा है। इसको हम बैक में सॉल्व करते करते ये बन गया, तो इसको हम कैंसिल करेंगे इसमें और इसको भी सॉल्व करेंगे और ये रहा लास्ट पेयर। और अब हमारा OLL और ये रहा हमारा PLL। 44 सॉल्व कंप्लीटेड। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कह गया मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा हाँ, ग्रीन इजीली आ जाएगा, ब्लू हम जब इंसर्ट करेंगे ब्लू को तो ऑरेंज को भी इंसर्ट कर लेंगे। रेड पहले से इंसर्ट है और तुम लोगों को पता है रेड के इधर ग्रीन ही आना है, तो हम यहाँ पे ग्रीन इंसर्ट करेंगे और ब्लू को ऐसे करके लास्ट पे ये ऑरेंज है, इसको ब्लू को इंसर्ट करते करते ऑरेंज और U2 स्मॉल U2 प्राइम करेंगे। और ये रहा मेरा पहला पेयर जिसको हम बैक पे इंसर्ट करेंगे इधर। ये रहा मेरा अगला पेयर जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट हमें बनाना पड़ेगा बैक पे। और ओह, इसको बनाते बनाते 3 मूव इंसर्ट के लिए ये रेडी हो गया। और ये रहा मेरा अगला पेयर यानी कि लास्ट पेयर, एक रोटेशन लेनी पड़ेगी और इसको बैक पे सॉल्व करेंगे। OLL 45 सॉल्व्स हो गए। यार ये पेयर जब मिलता है ना वाकई में दुख होता है तुम लोग ना मानो चाहे। यार इसको प्रिजर्व कर सकते हैं हम। मज़ेदारी की बात ये है क्योंकि ये ऑरेंज और रेड ऐसे हो जाएंगे। D2 के बाद हम ग्रीन इंसर्ट करेंगे, ये तीनों ठीक रहे। और इसको इंसर्ट करने से पहले हम एक दफ़ा इस पेयर को हटा देंगे और ये पेयर भी प्रिजर्व हो गया। बैक में सॉल्व करेंगे। अगला पेयर ये है जिसको यहाँ पे हम स्प्लिट करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उससे अगला पेयर मेरा ये है जिसको मैं इस तरह, देखना मैं मल्टाई स्लॉटिंग कर रहा हूँ और ये केस मुझे बहुत पसंद है। इस तरह मूव करूँगा, यहाँ पे एज इंसर्ट करूँगा, वापस करूँगा। यार ये क्यों ख़राब हो रहा है, मैं क्या नींद में हूँ, मैं क्या नींद। यार इस सॉल्व को फारिग कराओ, अगला करते। मुझे नहीं पता यार, मुझे नफ़रत हो रही है अपने सॉल्व से इस टाइम। जूं रात होती जा रही है तू मेरे सॉल्व घटिया होते, वैसे पहले भी कुछ कम नहीं, मतलब मज़ीद घटिया होते जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि एंड पे कोई ट्रिगर मूव का यूज़ ना करना पड़े। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कोई पॉसिबिलिटी है? आई थिंक है, लेकिन बहुत से डी प्राइम D2 मूव्स करने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम ऑरेंज और ग्रीन को यहाँ पे सॉल्व करें। अब ऑरेंज ग्रीन को उसके ठिकाने पे पहुँचाएं इस तरफ, और अब यहाँ पे दोबारा R2 प्राइम करके ब्लू को सॉल्व करें। इससे बेहतर मेरे पास सोल्यूशन नहीं था। बैक में पेयर बनाए, बैक में ही सॉल्व करें। और ये है अगला पेयर, डायगोनल सॉल्व कर दिए जो कि बिल्कुल बुरी सिचुएशन है। अगला पेयर ये है और लास्ट पेयर ये है, एंटी सोन Z पम U प्राइम AUF के साथ। 3 सॉल्व रह गए भाई 50 सॉल्व होने में। ओह नाइस केस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ब्लू से पहले रेड को कुछ इस तरह इंसर्ट कर दें, अब ब्लू को इंसर्ट करें, अब ग्रीन को इंसर्ट करें, अब इन तीनों को सेट करें और लास्ट पे ये करें, तो हमारा क्रॉस बहुत एफिशिएंट था। ये है मेरा पहला पेयर और इसको बैक पे इंसर्ट करेंगे। ये है अगला पेयर, इसको अलग करेंगे 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी और इसको करेंगे बैक पे हम सॉल्व। ये रहा मेरा उससे अगला पेयर, इसके लिए कोई रोटेशन नहीं लगेगी और उससे अगले पेयर के लिए भी कोई रोटेशन नहीं लगेगी। क्योंकि अगर ऐसा केस हो तो अगर हम एक दफ़ा इसको नीचे करके U प्राइम करके इसको वापस करके इसको इधर करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कह गया हूँ यार, मैं ये टेक्निक अपने सॉल्व्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, OLL और PLL। यार चलो तुम लोगों को कम से कम टेक्निक्स का तो पता लग रहा है ना कि हम क्या। यार तुम्हें पता है हमें एल्गोरिथम याद नहीं होते। हम शुरू में एल्गोरिथम को नज़र मारते हैं, उसके बाद हमें ज़िंदगी में कभी एल्गोरिथम नहीं याद रहता। तो अब कुछ ऐसा है कि अब सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे लगता है ट्रिगर मूव का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा यार, नहीं करना पड़ेगा।
बट इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑरेंज को सबसे पहले इंसर्ट करके ग्रीन को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, ये डायगनल कह रहा हूँ, ये ठीक जगह पे इनका रिश्ता ठीक है। यहाँ पे ब्लू को मैं बैक वाले से इंसर्ट करता हूँ और एंड पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। बहुत लंबा सोल्यूशन है, बट आई थिंक ये सबसे बेहतर मुझे जो आता है वो यही था। पहला पेयर मेरा ये है, दूसरा पेयर मेरा ये है जिसकी बिना पर हमारा डायगोनल सॉल्व होने वाला, तीसरा पेयर मेरा ये है, मैंने यहाँ से ही देख लिया, इसमें इसको कैंसिल करेंगे हम अगले पेयर में, और चौथा पेयर मेरा ये है जिसके लिए 2 रोटेशंस करनी पड़ेंगी और हेड स्लैमर से उसको सॉल्व करेंगे। लो जी, आखिरी सॉल्व रह गया, उसके बाद हमारे 50 सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या है, ये क्या है? बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि रेड को जब हम आगे बढ़ाएंगे और एक दफ़ा ग्रीन को इधर बढ़ा के इंसर्ट करेंगे तो तुम लोगों को पता है रेड और ग्रीन तो ऐसे ही होते हैं, और लास्ट ब्लू को इंसर्ट करते करते हम ऑरेंज को इंसर्ट कर सकते हैं और एक मूव के साथ हमारा क्रॉस डन। और मुझे तो सच बताऊं, यहाँ पे ये पेयर नज़र आया या फिर ये पेयर नज़र आया तो ये बेहतर है, इसको बैक में इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा अगला पेयर, क्योंकि ये भी बैक पे ही इंसर्ट होगा, और ये रहा उससे अगला पेयर। इसके लिए रोटेशन लेनी पड़ेगी, नहीं यार मैं रोटेशन नहीं लूँगा, मैं ये करूँगा। और ये रहा मेरा आखिरी पेयर, इसके लिए हम एक रोटेशन ले सकते हैं। और ये हो गए टोटल 50 एग्जाम्पल सॉल्व 45 मिनट्स में। वीडियो आई थिंक यहाँ पे एंड करते हैं यार, पता नहीं बहुत बुरी हालत है मेरी बहुत बुरी हालत है यार। मैं एक सेकंड यहीं रुकना, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, यहीं रुका, मैं आ गया। पानी की बोतल मैंने पकड़ ली और पानी थोड़ा पीते हैं और उसके बाद मजीद 50 सॉल्व करते हैं यार। थोड़ी जान में जाओ भाई, मैंने इस टाइम इतना घर में शोर डाला हुआ है कि मुझे भूल ही गया था कि रात का काफ़ी टाइम हुआ है और मैं ऐसे शोर डाल रहा हूँ जैसे दिन है। खैर, हम करते हैं अगला सॉल्व। ब्लू को इंसर्ट करते करते हम ऑरेंज को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम रेड और ग्रीन, या उससे पहले हम रेड ग्रीन सॉल्व करेंगे। जाओ, ये रेड ग्रीन है, तुम लोगों को पता है, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ब्लू ने तो इधर ही आना है, तो ब्लू ने जब इधर आना है तो इसको सॉल्व करते करते हम ऑरेंज को इस तरह सॉल्व कर देंगे बैक में। ये रहा मेरा पहला पेयर। तो इसके लिए मैं मल्टी स्लॉटिंग करूंगा, तुम लोगों को पता है फिर, क्योंकि इस पीस को जब मैं इधर ले जाऊंगा और इसको इंसर्ट करके जब मैं इसको वापस करूंगा मेरा वो पेयर बन जाए। और ये लकीली बन गया। इसको बैक पे इंसर्ट करते करते इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करूंगा, कैंसिल करूंगा अपने इस पेयर जो भी कहते हैं। और ये रहा लास्ट पेयर। यार ये कुछ ज़्यादा ही एक पानी के घूंट ने इतना एफिशिएंट मुझे कैसे बना दिया। मल्टी स्लॉटिंग हो गई, कैंसलेशन हो गई, कैंसलिंग कर दी अगले पेयर में। भाई साहब 50 सेकेंड नहीं 50 भाई, मतलब ये 52 वाला सॉल्व है, जो भी कहते हैं कर लेना। ये तो ठीक लगे हुए। और तुम लोगों को पता है ऑरेंज ने इधर आना है, ऑरेंज को सॉल्व करते हुए ग्रीन को भी सॉल्व कर देंगे, U2 करेंगे जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। पहला पेयर बैक में इंसर्ट करेंगे, दूसरा पेयर मुझे ये नज़र आया तो मैं यहाँ भी यही करूँगा, इसको फ्रंट पे इंसर्ट करेंगे। तीसरा पेयर, ओ यार इसके लिए फिर रोटेशन लेनी पड़ेगी और इसके लिए फिर रोटेशन लेनी पड़ेगी। भाई बस एक ही सॉल्व था, एक ही सॉल्व तक एफिशिएंसी थी सारी। और अब चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। हाँ भाई, तुम लोगों की हाथें रेस ही नहीं लगा रहा कि नॉइस ना आए, वीडियो में नॉइस ना आए। पंखा भी बंद है, मुझे पता मेरी क्या हालत है। तो मैं ब्लू को सबसे पहले इधर ले जाऊंगा, क्योंकि ब्लू के इधर आता है ऑरेंज। ऑरेंज को इंसर्ट करते करते ग्रीन आ जाएगा और उसके बाद एक रोटेशन लेकर हम रेड को इंसर्ट करेंगे। ब्लू को इधर ला रहा हूँ, ब्लू इधर आ गया। अब ऑरेंज इंसर्ट करता करता ग्रीन इंसर्ट करूँगा, ये तीनों ठीक हो गए। एक रोटेशन लेकर रेड इंसर्ट करूँगा और उसके बाद अपना क्रॉस मैच कर लूँगा। पहला पेयर हमारा ये है, इसको करेंगे बैक में सॉल्व। दूसरा पेयर मैं ये चूज़ किया, इसको करेंगे बैक में सॉल्व। तीसरा पेयर मेरा बन गया, इसको करेंगे बैक में सॉल्व। और ये रहा मेरा चौथा पेयर, एक रोटेशन के साथ, वाई प्राइम रोटेशन के साथ, सून एल्गोरिथम और रोटेशन लेस वाई पम्प UAUF के साथ 53 सॉल्व हो चुके हैं। ओह हाँ, ठीक है। मतलब बहुत ही बुरा केस,
बहुत ही बुरा केस है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले ग्रीन को इंसर्ट करके D2 प्राइम कर देंगे और उसके बाद ब्लू और रेड को इंसर्ट करेंगे और दोबारा रोटेशन लेकर हम ऑरेंज को इंसर्ट करके D प्राइम करके इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस का बहुत बुरा सोल्यूशन था। पहला पेयर मेरा ये है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। हालांकि मुझे अब पता लगा ये पेयर मेरा बना हुआ था, तो हम अब इसको दोबारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करके यहाँ पे कुछ ऐसे इंसर्ट करेंगे। ये बहुत बुरी सिचुएशन है और इस केस का तुम लोगों को मैंने बताया कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे एल्गोरिथम नहीं आता, बट इसको यहाँ से ही हम रहते हुए 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी करेंगे और यहाँ पे लाके इसको हम इंसर्ट कर देंगे। हो गया सॉल्व। 54 सॉल्व, एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। यार ये क्या क्या हो रहा है, ओ वाह। अच्छा अगला, बहुत अच्छा क्रॉस है, बहुत अच्छा क्रॉस है, क्योंकि रेड को इंसर्ट करके जब हम ऐसे साइमल्टेनियसली ये 2 मूव करेंगे तो हम इसको भी तो इंसर्ट कर सकते हैं ना। और U2 स्मॉल U2 का बस पेयर, बाकी सारा खेल रह गया। पहला पेयर मेरा ये होने वाला है जिसको हम बैक पे इंसर्ट करेंगे होम ग्रिप में ही रहते हुए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी ग्रिप बदले और एफिशिएंट भी नहीं है। अगला पेयर मेरा ये, तीसरा, इसको भी हम होम ग्रिप में रहते हुए सब कुछ करेंगे। और उससे अगला पेयर विदाउट एनी, ओए कोई रोटेशन नहीं लगी इसमें, इस सॉल्व में, क्या बात है। कोई, यार मुझे याद नहीं रहता रहा था, मैं इतना ऊंची बोल रहा हूँ ना इस वक्त। 1:20 हो गए हैं, क्योंकि 50 मिनट वीडियो शूट करते हो गए हैं ना। यार मुझे याद करवाओ बार बार के, रहा था क्यों मरना है। अच्छा हाँ, ये पहला मेरा पेयर होने वाला, नहीं 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 नहीं, ये रेड ब्लू और ग्रीन, मैं इस तरह कुछ सॉल्व करता। देखो ये तीनों ठीक लग गए और लास्ट पे मेरा ये यहाँ पे आ गया। सबसे पहले क्रॉस को अलाइन करेंगे और ये मेरा पहला पेयर जिसको मैं फ्रंट पे इंसर्ट करूँगा, ये रहा मेरा दूसरा पेयर जिसको मैं बैक में इंसर्ट करूँगा, ये रहा मेरा तीसरा पेयर जिसको मैं दोबारा बैक में इंसर्ट करके डायरेक्ट इस पेयर को सॉल्व करने लग जाऊँगा कुछ सोचे समझे बगैर। और AB पम U2 AUF 56 सॉल्व्स। ये क्या है, तो ये तो ठीक है। हम ऑरेंज को रेड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसके बैक में और अब ग्रीन को करते हुए ऑरेंज को इंसर्ट कर देंगे। ये रहा मेरा पहला पेयर, ये रहा दूसरा पेयर जिसको हम बैक में ही सॉल्व करेंगे, ये रहा तीसरा पेयर। और ये टेक्निक मैं तुम्हें तीसरी दफ़ा सिखाने लगा हूँ। ऐसा केस है रोटेशन लेस सॉल्व करने की टेक्निक, ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, RU स्मॉल R प्राइम, ठीक है। और अब ये रहा मेरा आखिरी पेयर ना, ये वाला केस तो बच्चे बच्चे को आता। 57। हो भाई, इसको स्लो करके देखना कि मैं आखिर किस मूव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सी फिंगर्स का, मैं अब ये ऐसे और फिर ऐसे कर रहा हूँ और फील नहीं होता, स्लो करके देखना। अच्छा हाँ, इतना अच्छा सॉल्व शायद ना हो, मतलब क्रॉस का सोल्यूशन, बट सबसे पहले इसको इंसर्ट करेंगे एक मूव करके। अब इन दोनों को कुछ इस तरह इंसर्ट करेंगे और क्रॉस को अलाइन करेंगे। ये रहा पहला पेयर, ये पहला पेयर जिसको बैक में ही इंसर्ट करने वाले हैं। और उसके साथ ही हमारा दूसरा पेयर, इसको भी बैक में इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा तीसरा पेयर, और हमने गलत जगह पे गलत पेयर को इंसर्ट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। अब ये रहा यहाँ पे और ये रहा लास्ट पेयर। बट अब क्योंकि इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर सकता ना, क्योंकि एडिट, ओ भाई साहब, मैं एडिट करने बैठा पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो बेहतर यही है कि तुम लोग अब ऐसे ही मुझे बर्दाश्त करो। वाह 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 वाह। मुझे क्यों लगता है यहाँ पे मुझे एक ट्रिगर करना पड़ेगा एंड पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट है वो ट्रिगर करना, क्योंकि इसको इंसर्ट करने के बाद ये दोनों हमारे बहुत अच्छी सिचुएशन में है। एक दफ़ा D प्राइम मूव करने के बाद, ये करने के बाद लास्ट हमारा पीस ट्रिगर से सॉल्व होगा कुछ इस तरह। और ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन था वैसे। और पहला हमारा पेयर ये होने वाला है, ये देख लो। मैं तो इसको ही सॉल्व करता अभी टाइम सॉल्व में, सच बताऊँ तो। दूसरा पेयर ये होने वाला है, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट है तो हम यही करेंगे। भाई मुझे नहीं पता, अब माफ़ कर दो क्योंकि वो एफिशिएंट था। तीसरा पेयर बैक में, चौथा पेयर फ्रंट पे, और ये रहा हमारा। ओ यार, इतने लॉकअप्स OLL में,
कभी देखे तो नहीं। ये रहा हमारा 60th, कैसे बोलते हो तुम लोग यार, 60वां सॉल्व क्या बात है, 60वां सॉल्व। और यहाँ पे इस पेयर को हम बचा सकते हैं कुछ इस तरह, अगर हम इन दोनों को रखें और उसके बाद एक एक मूव करें ये वाला, तो ये ग्रीन तो इधर आएगा, तुम लोगों को पता है ये तीनों ठीक हो गए। अब इसको मुझे निकालना पड़ेगा बाहर कुछ इस तरह, तो हमारा क्रॉस बन गया, सिर्फ अलाइन करना और ये बच गया। ओ यार ये पीस भी लग गया। और ये रहा मेरा तीसरा पेयर जिसके लिए रोटेशन लेनी पड़ेगी, और ये रहा मेरा लास्ट पेयर एफ, मतलब एफ ऐसे करके इनवर्स सेक्सी एफ प्राइम, और इसको सॉल्व करूँगा। ओहो OLL में क्यों इतना लॉकअप्स आ रहे हैं। 60 सॉल्व्स कंप्लीट हो गए भाई साहब हमने 60% चैलेंज डन कर लिया। तबीयत ख़राब में कोई भी नहीं यहाँ तक देख रहा होगा मुझे पता है, बट फिर भी यार क्या बात है मेरी। अच्छा ये बहुत अच्छा, क्योंकि ग्रीन रेड और ऑरेंज हम एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह, अगर मैं ऐसे कुछ मूव्स करूं तो ग्रीन रेड और ऑरेंज को मैंने कुछ इस तरह के लिए तैयार कर लिया। ओ यार ये चीज़ बड़ी खुशी देती है। अच्छा ये रहा आखिरी, तो आखिरी में बताया हुआ बैक में ऐसे इंसर्ट करके क्रॉस को हम सबसे पहले अलाइन करेंगे। इसको हमने बैक में यहाँ पे, सॉरी देखा मैं गलतियाँ कितनी करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है, एक रोटेशन लेके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये मेरा ऑटोमेटिकली बन गया। एक रोटेशन लेकर इसको भी बैक में इंसर्ट करेंगे। अगला पेयर मेरा ये है, एक रोटेशन हमें फिर लेनी पड़ेगी, और ये रहा मेरा लास्ट पेयर। बट यार यहाँ पे दोबारा रोटेशन लेनी पड़ेगी, बट मैं नहीं ले रहा यार, ले लेते हैं यार, क्योंकि ज़्यादा अच्छी फिंगर ट्रिक्स के लिए हमें रोटेशन और वी पम भाई सब वी पम। 60 सेकेंड 62 60 जो भी कहते हैं भाई, वो वाला सॉल्व चल रहा है। हाँ ये अच्छा सॉल्व है, क्योंकि ये और ये तो ठीक है, बट हम इस पे नहीं रहेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। बट इसको सॉल्व करने से पहले हमें ऑरेंज को इधर करना पड़ेगा, बट ऑरेंज और ग्रीन को हम इकट्ठा इधर करेंगे। इसको करने का फ़ायदा ये, इसको भी इंसर्ट कर लेंगे और ये भी सॉल्व हो जाएगा, और एक मूव से हमारा क्रॉस कंप्लीट। बट यार ये फ्लिप है, मैं बहुत दफ़ा अगर मेरा कॉर्नर ठीक हो जाए ना, इसको फ्लिप कर लेता हूँ फ्लिपिंग एल्गोरिथम से। बिग क्यूब्स में जो फ्लिपिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है, स्लेज हैमर और सिंपल इंसर्ट, फ्लिप हो गया, हमारा एक्स क्रॉस बन गया। बट हमारा एक्स क्रॉस प्लान्ड नहीं था, बट फिर भी चलो यहाँ पे रहते हुए ये मैंने देखा दूसरा पेयर, इसको इंसर्ट करेंगे बैक में। ये रहा मेरा तीसरा पेयर और ये रहा मेरा लास्ट पेयर। और OLL मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, तुम लोग इसको स्लो करके ज़रूर देखना, और इस OLL पे स्विच हो जाओ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि टीम ऑन कोलाशिंस्की यही OLL यूज़ करता है। और टीम ऑन भाई साहब टीम ऑन यूज़ कर रहा है, कोई हाई में बंदा यूज़ नहीं कर रहा। बहुत अच्छा क्रॉस सोल्यूशन है। इन दो उंगलियों की मदद से इनको इंसर्ट करते हुए रेड ठीक हो जाएगा, इसको इंसर्ट करेंगे, और ऑरेंज को इंसर्ट करते हुए हम इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे, क्योंकि अगला पेयर मेरा यही होने वाला है। और ये रहा मेरा सेकेंड पेयर, एक रोटेशन लेकर, ये रहा मेरा थर्ड पेयर, और इसको सॉल्व करते हुए मैं स्लेज हैमर में कैंसिल करूंगा ताकि ये बाहर आ जाए और मैं इसको सॉल्व कर सकूं। ये टेक्निक मैंने शायद सॉल्व्स में सबसे ज़्यादा यूज़ की है, टाइम सॉल्व्स में। अन टाइम में तो कोई भी कर लेता, टाइम सॉल्व में नहीं समझ लगती, बट वहाँ पे तुम लोग करो। अगर अन टाइम में कर सकते हो तो टाइम सॉल्व्स में भी करो। हाँ हाँ नहीं ना भाई साहब, ये क्या है, चलो करते हैं यार, मज़ा आएगा। नहीं 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 नहीं, ओहो हो ये क्या, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है इस सॉल्व में हो रहा। चलो मैं सबसे पहले ग्रीन को उसके साथ अटैच करता हूँ, उसके बाद ब्लू को सॉल्व करता हुआ मुझे बैक में रेड को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, और लास्ट पे ऑरेंज। मुझे नहीं पता यार इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो ये है मेरा पहला पेयर जिसको हम बैक पे इंसर्ट करेंगे, ये है मेरा दूसरा पेयर, और ये है मेरा तीसरा पेयर जिसके लिए एक रोटेशन लेनी पड़ेगी बट बैक पे, उसके बाद हमारा वो पेयर सॉल्व हो जाएगा। और ये है लास्ट पेयर जिसको मैं डायरेक्ट पेयर करके सून एल्गोरिथम और UAPAM 64। हाँ ये फिर भी अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिगर वगैरह का रोला मुक गया नहीं, शायद नहीं मुका।
शायद नहीं मुका। अच्छा, जब हम ऑरेंज सॉरी ग्रीन को इंसर्ट कर रहे होंगे, हम साथ ही ऑरेंज को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ऑरेंज को इंसर्ट करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा और रेड अपने सेंटर पीस से मैच कर गया होगा, कुछ इस तरह, समझ गए। D2 प्राइम करेंगे और अपने रेड को अलाइन कर लेंगे। पहला पेयर मुझे ये नज़र आया तो मैं इसी को ही बनाने वाला हूँ, बट मुझे ये नज़र आ गया तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे इंसर्ट करता बैक में, क्योंकि मुझे ये नज़र आ गया ना। अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है और ये रहा मेरा अगला पेयर इन्वर्स सेक्सी 3 टाइम, और ये रहा मेरा लास्ट पेयर और OLL PL 65 हो गए। और यार तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। यहाँ पर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते बट कुछ बुरा तो कर सकते हैं ना जैसा आज तक हम करते आ रहे हैं। तुम लोगों को पता है ऑरेंज को सॉल्व करते वक्त हम ब्लू को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट ओ यार सारा बिगड़ गया। मैंने क्या सोल्यूशन सोचा था वो किधर गया। चलो अब जो स्क्रैम्बल बना है उस पर बात करते हैं फिर। हाँ, तो हम सबसे पहले रेड को इंसर्ट करेंगे, बट यहाँ पे हम ग्रीन को इंसर्ट नहीं करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे L2 प्राइम करेंगे और ऑरेंज को इंसर्ट करते हुए ब्लू को भी ठीक करेंगे। ये इस पे सबसे बेहतर सोल्यूशन था। अच्छा, ये है मेरा पहला पेयर, ये है मेरा दूसरा पेयर जिसमें मुझे 2 रोटेशंस लेनी पड़ी जो कि बहुत बुरा है। तीसरा पेयर और ये रहा मेरा चौथा पेयर, और इसको मैं बैक से सॉल्व करूँगा ताकि मुझे एक ही रोटेशन लेनी पड़े यार रोटेशन से। और चलो फाइनली NB पम्प। मुझे इंतज़ार हो रहा था कि अभी तक N पम्प्स नहीं आई। ठीक है भाई इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा। ग्रीन को ऑरेंज को इंसर्ट करते वक्त इसको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इसको, और रेड यहाँ आ जाएगा, उसको हम बाद में कर लेंगे। इस तरह मैंने बताया था, ये यहाँ आ जाएगा और अब रेड को हम इंसर्ट बाद में कर लेंगे। अपना क्रॉस अलाइन करेंगे, ये पेयर बन गया, इसको बैक में इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा अगला पेयर, इसको भी बैक में इंसर्ट करेंगे। ये रहा उससे अगला पेयर, एक रोटेशन लेकर बैक में इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा अगला पेयर, इसको भी बैक में इंसर्ट करेंगे। पता नहीं क्यों, बट नहीं पता भी है यार, बैक में करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। पहले 2 पेयर्स तो बैक में करने, क्या ही बात है भाई। अगर ये हैबिट आ जाए ना बंदे में, हैबिट पड़ जाए एक दफ़ा बैक में इंसर्ट करने की, बंदा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना एफिशिएंट सोल्यूशन हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ग्रीन को एक दफ़ा आगे करूँगा तो हम ऑरेंज को इंसर्ट कर सकेंगे, बट उससे पहले मैं एक दफ़ा इसको ऐसे कर लूँगा। अब मैं ग्रीन को आगे करके ऑरेंज को इंसर्ट करूँगा, जिससे ये दोनों ठीक हो जाएंगे, और लास्ट में मैं इन दोनों को इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। अपने क्रॉस को अलाइन करूँगा। पहला पेयर मेरा ये है, दूसरा पेयर यार इसको हम ठीक करते हैं। हम मल्टी स्लॉटिंग करेंगे, मल्टी स्लॉटिंग नहीं कहेंगे इसको, बट हम कुछ करेंगे इसके, मतलब कॉर्नर को ठीक करके वहाँ पे वापस उसको दे देंगे ना। तो ये रहा मेरा तीसरा पेयर और ये रहा मेरा लास्ट पेयर। OLL PL, क्या बात है। ओके, ये बहुत बहुत बुरा और खटारा सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि ब्लू वाला हमें एंड पे बहुत तंग करेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करते वक्त ब्लू को ब्लू से मैच कर दें। अब ऑरेंज को हम एंड पे मैच करते रहेंगे, ठीक है। मैच हो गया ऑरेंज, ब्लू से मैच हो गया। हम इसको सॉल्व करते वक्त रेड को भी सॉल्व कर देंगे और ब्लू यहाँ पे उसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहला पेयर मेरा ये है, 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। इसको हमें फ्रंट पे ही इंसर्ट करना पड़ेगा। अगला पेयर मेरा ये है, ये भी फ्रंट पे इंसर्ट करना पड़ेगा। अगला पेयर मेरा ये है, एक रोटेशन लेकर बैक पे इंसर्ट करेंगे इसको, और अगला पेयर मेरा ये है। वैसे इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, R U प्राइम R प्राइम, लेकिन स्मॉल में U2, और अब ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वैसे कभी कभी मैं कर लेता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक अनएफिशिएंट सोल्यूशन ही करना पड़ता है, और बस क्या बताऊँ। हम ऑरेंज के साथ ब्लू को इंसर्ट करेंगे और एंड पे ग्रीन के साथ रेड को। कैसे, हम ऑरेंज के साथ ऐसे ब्लू को इंसर्ट करेंगे, ये ठीक पोजीशन में आ गया, और ग्रीन के साथ रेड को, और अपने क्रॉस को अलाइन कर लेंगे। ये रहा मेरा पहला पेयर,
इसको फ्रंट पे इंसर्ट करेंगे। इसकी वजह है कि मैं बताता हूँ बाद में। ये रहा मेरा अगला पेयर, इसको बैक लेफ़्ट पे इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा तीसरा पेयर, इसको फ्रंट पे इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा आखिरी पेयर, उसके लिए भी हमें रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा मैं बाद में बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों फ्रंट पे पेयर किया, हालांकि मैं बैक में कर सकता था पेयर इंसर्ट। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप आने वाले कुछ पेयर्स को देख लेते हो। ये आप में से मुझसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आप लोगों, मुझे पता है, बहुत अच्छे क्यूबर्स मुझे देखते हैं। मैं तो एक घटिया सा क्यूबर हूँ। तो मैंने इसमें आने वाले कुछ एक दो पेयर्स देखे थे जो कि बहुत एफिशिएंट थे और बैक में वो सॉल्व हो रहे थे, इसलिए मजबूरी में मुझे इसको फ्रंट पे सॉल्व करना पड़ा। बड़ा कुछ करना पड़ता है यार। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रेड को जब ऐसे करूँगा तो ये तुम लोग देख सकते हो ये सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि रेड के अपोजिट ऑरेंज आता है और ऑरेंज को इंसर्ट जब करेंगे तो ब्लू ने इधर और उसने उधर हो जाना। बट उससे पहले अगर मैं इस पेयर को एक दफ़ा इधर इंसर्ट कर दूँ और अब अपना क्रॉस बना के क्रॉस अलाइन करूँ तो ये मेरा बन गया होगा ना। और अब ये रहा मेरा अगला पेयर। तो मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ एक्स क्रॉस में, बट फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अच्छा जी, 70 सॉल्व्स हो चुके हैं। हो, अब बारी है पानी पीने की। लास्ट 30 सॉल्व्स। मुझे लगता है मज़ीद 25 मिनट लगेंगे और हम सॉल्व हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ भाई साहब, ये तो कुछ ख़राब हो गया ना। यहाँ पे तो कुछ भी ठीक नहीं है। कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ, हम रेड को इंसर्ट करेंगे, फिर ऑरेंज, और फिर रेड, फिर ग्रीन और ऑरेंज को इकट्ठा इंसर्ट करेंगे। उतनी असना में ब्लू से मैच हो गया होगा। देखो रेड, अब ग्रीन को इंसर्ट करते हुए ऑरेंज, ये तीनों ठीक लग गए। जब हम इनको अलाइन करेंगे तो ये इसके साथ हो गया ना कनेक्ट। अब पहला पेयर, दूसरा पेयर, बट इसको मैं अंदर इंसर्ट करने से पहले जो पेयर बना उसको यहाँ पे इंसर्ट करके दोनों को नीचे करूँगा। ये मैं बहुत सॉल्व्स में यूज़ करता हूँ। तीसरा पेयर, और उसको इंसर्ट करते हुए इसको मैं स्लेज हैमर से इंसर्ट कर लूँगा, क्योंकि चौथा पेयर मेरा बन गया था। और ये अब तक का मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन था इस वीडियो में ये। सही बताऊँ तो बहुत अच्छा सोल्यूशन था यार। हाँ। अच्छा जी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑरेंज तो लगा हुआ है, हम इस पेयर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। हम ऑरेंज को एक दफ़ा इधर कर देंगे, और तुम लोगों को पता है ऑरेंज के इधर आता है ये ब्लू, तो ब्लू को इंसर्ट करेंगे, और ब्लू को इंसर्ट करते हुए हम रेड के साथ ग्रीन को आगे इंसर्ट कर देंगे, जिससे वो पेयर हमारा यहाँ निकल आएगा। और अपना क्रॉस अलाइन कर लेंगे और अपने इस पेयर को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा, जिसके लिए मुझे 2 रोटेशंस करनी पड़ रही हैं। चौथा, इसके लिए मैं रोटेशन नहीं लूँगा भाई। और OLL, पता नहीं मैंने यूट्यूब क्यों किया इस OLL में। और मैं यहाँ पे एक रोटेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि VPerm में अगर ये वाली रोटेशन बाद में AUF आए तो आप लोगों को एक रोटेशन ले लेनी चाहिए। अगर आप रोटेशन लेस एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो तब, ये मेरी बात याद रखना। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी मतलब क्या कहते हैं, प्रेफरेंस है। आप नहीं करना चाहते ना करो। ग्रीन ऑरेंज इजीली हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब ऑरेंज होगा तो हम डी प्राइम मूव करेंगे ना। डी प्राइम मूव करेंगे तो ब्लू इधर आ जाएगा, और रेड को इंसर्ट करते हुए ब्लू भी इंसर्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको इंसर्ट करेंगे, इसको ठीक करेंगे, और अब रेड को इंसर्ट करते हुए ब्लू भी हमारा सॉल्व हो गया। और पहला पेयर हमारा ये है, बैक में इंसर्ट। दूसरा पेयर फिलिक्स जेमडेक्स वाली टेक्निक से इंसर्ट। तीसरा पेयर, चौथा पेयर पी शेप OLL जेपम। ओ हाँ, अब सॉल्व हुआ ना। ये सॉल्व है। ऑरेंज को इससे अटैच करेंगे, इससे अटैच करके हम इंसर्ट करेंगे। और आपको बताया हुआ ये बैक पे इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं आप आखिरी पीस को। बहुत अच्छी टेक्निक है। ये रहा पहला पेयर जिसको हम बैक पे इंसर्ट करेंगे। ये रहा अगला पेयर, ये रहा तीसरा पेयर, ये रहा चौथा पेयर।
और ये रहा बकवास OLL, और ये रहा PLL और UAUF। और हमारा वीडियो बस ख़त्म होने वाली है यार। मुझे नहीं पता तुम लोग देखो या ना देखो, लेकिन मैं ये चैलेंज पूरा करना है जो लिया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा गेज है। रेड ब्लू ऑरेंज हम इजीली इंसर्ट कर देंगे, D2 करके आखिरी ग्रीन को इंसर्ट कर कर हम अपना क्रॉस अलाइन कर देंगे। पहला पेयर स्लेज हैमर करेंगे, ये पेयर बन जाएगा, इसको बैक पे इंसर्ट करेंगे। ओ मैंने गलत स्लॉट में कर दिया, लेकिन नहीं, हम गलत में कर दिया तो कर दिया। अब यहाँ से ही हमें सॉल्व को लेकर चलना पड़ेगा। इसको इंसर्ट करेंगे और ये रहा अगला पेयर, इसको बैक में इंसर्ट करेंगे। ये रहा। अब आया ना मसला। अब इसको सबसे पहले हम 2-3 मूव के लिए रेडी करेंगे और अब हेड स्लैमर से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम वैसे ऐसे गलत भी सॉल्व करके इसको इस एल्गोरिथम से ठीक कर सकते थे, बट यार इतना कौन सर दर्द ले, अभी टाइम नहीं है इतना। अब 75% वीडियो डन हो गई है, मतलब 75 सॉल्व कर लिए हैं हमने एग्जांपल कर। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा अब तक यार, कुछ ना कुछ कोई एक चीज़। हाँ तुम लोगों को पता ब्लू के अपोजिट, और सॉरी ग्रीन के अपोजिट ब्लू आता है और इधर आता है रेड। ये रहा रेड। तो अगर मैं ब्लू को इंसर्ट करता करता रेड को इंसर्ट कर दूं और क्रॉस अलाइन करूं, एंड पर ऑरेंज में इंसर्ट कर सकता हूं। अब पहला पेयर यहाँ पे चूज़ करना मुश्किल है, क्योंकि ये भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है, बट ये ज़्यादा बेहतर है। और इसी को ही इंसर्ट करता करता मैंने ये एज देख लिया, ये कॉर्नर देख लिया, तो अगला पेयर मैं यहाँ से ही बनाऊंगा। मैं ये टेक्निक्स का वाकई में यूज़ करता हूँ। और ये रहा मेरा अगला पेयर। फिर भी पता नहीं मेरे सॉल्व क्यों नहीं है अच्छे। ये रहा मेरा उससे अगला पेयर। इतनी एफिशिएंसी के बाद वैसे कहाँ मेरे यार, मैं नहीं यार, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहा भूल जाओ, मैं रजू कर लिया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लो जी। ग्रीन को हम लास्ट पे बैक में सॉल्व करेंगे, ऑरेंज को इधर करेंगे, रेड को इंसर्ट करते हुए ब्लू को इंसर्ट करेंगे। ये तीनों ठीक लग गए। और ग्रीन को मैंने कहा था लास्ट में इंसर्ट करके हम अपना क्रॉस को सेट करेंगे। पहला पेयर मेरा ये है, दूसरा पेयर मेरा यही है, क्योंकि ये इंसर्ट करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो मैं यहाँ से कैंसलेशन कुछ करूँगा और इसको पेयर बनाऊँगा। तीसरा पेयर मेरा ये है और इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। चौथा पेयर इसकी टेक्निक मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये कुछ ऐसे सॉल्व होता है और ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा। वन हैंडेड स्क्रैम्बल करके देखते हैं यार। इतना बकवास स्क्रैम्बल, बट नहीं यार इतना भी नहीं, क्योंकि हम ब्लू ऑरेंज को तो ऐसे इंसर्ट करेंगे और ये ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा यू करके रेड को इधर लेकर आएंगे और रेड को इंसर्ट करते करते हम ग्रीन को इंसर्ट करके ऑरेंज को अलाइन कर देंगे। अगला पेयर मेरा ये है, मतलब पहला पेयर बैक में इंसर्ट करेंगे, ये भी बैक में इंसर्ट होगा कुछ इस तरह। ये मेरा यहाँ पे बनेगा और F मूव के साथ इंसर्ट होगा। और ये रहा मेरा अगला पेयर, इसमें भी एक रोटेशन हमें लेनी पड़ेगी। और ये है मेरा OLL, और चलो शुक्र है PLL तो हमें अच्छा मिल गया, और कुछ नहीं तो। यहाँ पर हम यार ये देखो ग्रीन और रेड तो ठीक लगे हुए हैं ना, बस ये तो इंसर्ट होने हैं, बट ग्रीन को ऐड करते करते हम ऑरेंज को ऐड करेंगे। तो अगर हम ब्लू को एक दफ़ा इधर ले आते हैं और अब ग्रीन को ऐड करते करते ऑरेंज को ऐड करते हैं, तो हमने कर लिया ना ब्लू को भी ऐड। बस यही है कुछ चीज़ें। पहला पेयर बैक पे इंसर्ट, दूसरा पेयर ये, या ये कौन सा यार, कौन सा बेहतर है। वैसे टाइम सॉल्व में मैं एक रोटेशन लेता और इसको पेयर बनाता, फिर रोटेशन लेता और इसको इंसर्ट करता। अब अगला पेयर मेरा ये रोटेशन, अगला पेयर ये, फिर रोटेशन। ओए इतनी रोटेशन यार, क्या बकवास है। और इसी के साथ हमारा अब जो सॉल्व हम करने लगे हैं वो 80 नंबर वाला सॉल्व होगा। आपको पता है जब हम इसको इंसर्ट करेंगे, ये तो ग्रीन रहा, ग्रीन के अपोजिट ब्लू, ब्लू को इंसर्ट करते करते हम रेड को इंसर्ट कर सकते हैं, बट इसका लास्ट मूव करने से पहले हम ऑरेंज भी तो इंसर्ट कर सकते हैं। क्रॉस मैच करो। ये है हमारा पहला पेयर, एक रोटेशन लेकर बैक में सॉल्व करेंगे। ये है हमारा अगला, हम डायगोनल पेयर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा उससे अगला,
और ये रहा हमारा लास्ट। इसमें रोटेशन ज़्यादा थी बट चलो फिर भी सॉल्व तो हो गया ना। मेन क्या है, मेन चीज़ क्या है, सॉल्व होना। और 80 सॉल्व्स कंप्लीट, लास्ट 20 सॉल्व रह गए हैं, थोड़ा सा जोश चाहिए अब। यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ थोड़ा सा है तो पागलपन ही, बट तुम लोगों को समझना पड़ेगा। रेड है, इधर मैं ग्रीन इंसर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज को इंसर्ट करूँगा। अगर मैं ग्रीन को इंसर्ट ना करता तो ग्रीन कहीं अजीब सी पोजीशन में आ जाता। अब इनको अलाइन करूँगा और एंड पे ग्रीन को सेट करूँगा। पहला पेयर मेरा ये है जो जाना है इधर। उसके बाद मेरा पेयर ये होना चाहिए यार, वैसे सच बताऊँ तो ये वाला, तो यही। और नहीं, वो कोई और ही कलर निकला यार। चलो उस असना में ये पेयर कहीं से आ गया। इसको बैक में इंसर्ट करते हैं। और शुक्र है मैंने ये देख लिया, मुझे लगा ये वाइट ऑरेंज ग्रीन का, बट वो ये है, इज्जत बच गई। अगला पेयर हम ये सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह। और ये रहा हमारा लास्ट पेयर, ये हो गया सॉल्व। और ये रहा हमारा OLL और PLL, लास्ट 19 सॉल्व्स। अच्छी सिचुएशन नहीं है बट ग्रीन तो हुआ है। तो हम सबसे पहले ऑरेंज को बैक में इंसर्ट करके अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह। मतलब ये रोटेशन लेस सोल्यूशन था। तो पहला पेयर इस तरह हमारा ये होगा जो कि हम बैक में कुछ इधर इंसर्ट करेंगे। दूसरा पेयर मेरा ये होगा जो कि हमें बैक में इंसर्ट करना, बट हमें एक रोटेशन लेनी पड़ेगी। बल्कि फिर लेफ्ट में ही हम आ जाएंगे ना, क्यों बार बार क्यों रोटेशन ले, क्योंकि अभी बाकी सॉल्व पड़े हैं। अगला और ये रहा लास्ट। बट यहाँ पे मैं स्लेज हैमर करूँगा, बैक वाला स्लेज हैमर, ताकि मेरे कुछ पीसेस ओरिएंट हो जाएं और मुझे जीने की कोई उमंग नज़र आए। और हम चलते हैं यहाँ से ही अपने अगले सॉल्व पे। पहला पेयर ये है मेरा, ठीक है। हम इसको ही पहला पेयर बनाएंगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे हमें इसको बाहर निकालना पड़े। ऑरेंज को इधर करके हम रेड को इंसर्ट करेंगे। और अब रेड और ऑरेंज को ठीक करेंगे, हम ग्रीन को इंसर्ट करेंगे। और ब्लू को इंसर्ट करते करते इस पेयर को हम निकाल लेंगे जो कि अभी तक ख़राब है। अब हम इस पेयर को ठीक करेंगे, बैक में इंसर्ट करेंगे। ये सोल्यूशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस पर कभी भी एतबार ना करना। ये है हमारा अगला पेयर जिसको मैं रोटेशन और यू मूव को एक स्मूथ ट्रांजिशन में बदलूंगा। इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करते हुए मैंने इसको देख लिया, इसको एक यू ड्रैग से बदलूंगा। और उसके बाद मैंने इसको देख लिया और इसका मैं सोल्यूशन 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि यहाँ पे रहते हुए ये ऐसे सॉल्व हो सकता है। हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये कितनवा सोल्यूशन है, किसी को पता है? मुझे क्योंकि याद नहीं है। वैसे मैं वो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बट मुझे लगता है एक मैं छोड़ दिया। कोई नहीं, कर लेते हैं, उसका भी कुछ कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पर क्या है? अच्छा, ग्रीन ऑरेंज को सबसे पहले हम ऐसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको आगे करके हम ब्लू को इंसर्ट करते हुए रेड इंसर्ट करेंगे, तो हमारा क्रॉस कंप्लीट है। ये है हमारा पहला पेयर, ये है हमारा दूसरा पेयर, ये है आई थिंक हमारा तीसरा पेयर, बट हमें एक रोटेशन लेकर ऐसे पेयर करना पड़ेगा। और ये है हमारा लास्ट पेयर। बैक पे लेफ़्ट पे पेयर बनाने से बेहतर है मैं रोटेशन ले लूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बेहतर है। आई थिंक ये जो अब सॉल्व हम करने लगे हैं वो 85th है, जो भी कहते हैं यार। बहुत से डी प्राइम D2 करने पड़ेंगे। ये क्योंकि इंसर्ट किया, अब एक दफ़ा D किया, उसके बाद रेड किया, फिर D2 किया ताकि क्रॉस को अलाइन कर सके, और एंड पर ये किया, क्रॉस बना हमारा। ये है पहला पेयर, बैक पे इंसर्ट। ये है हमारा सेकंड पेयर, ये भी बैक पे इंसर्ट फिलिक्स वाली टेक्निक से। ये है हमारा तीसरा पेयर, और ये है हमारा चौथा पेयर। ये रहा हमारा लास्ट पेयर। और AUF आई थिंक इस पे स्किप था, मुझे नहीं पता स्किप था कि नहीं। हाँ, ये आया ना अच्छा सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों तो ठीक है। ऑरेंज के बाद ब्लू आता है, ब्लू को इंसर्ट करते हुए रेड इंसर्ट करेंगे, रेड को इंसर्ट करते हुए ग्रीन, और मतलब खुद ही यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन इधर, वाइट इधर। उसके बाद ये करेंगे और एक दफ़ा D मूव करेंगे।
और ये ऑरेंज इंसर्ट किया, ब्लू को इंसर्ट करते करते रेड इंसर्ट करेंगे जो कि ग्रीन इधर आ जाएगा और उसके बाद हमारा कंप्लीट। और ये रहा मेरा पहला पेयर जिसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम लोग ना करना हाँ, क्योंकि 3 मूव इंसर्ट के लिए ऐसे भी इसको रेडी किया जा सकता है। अगला पेयर ये है, इसको मैं बैक में इंसर्ट करूँगा, इसको मैं फ्रंट के लिए रेडी करूँगा और ये रहा मेरा लास्ट पेयर। क्या बात है, 16 सॉल्व्स लेफ्ट। नहीं 14 रह गए भाई, 14 रह गए। ओ यार कोई याद करवा दे कि रात का टाइम है, आहिस्ता बोलो। हाँ ये काश ये ठीक ना होता इस सॉल्व में, क्योंकि इसने अज़ाब डाला है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसा, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम इस रेड को ऊपर करके इनको ठीक इंसर्ट करें, अब इसको आगे करके इस रेड को ठीक करके क्रॉस को इंसर्ट करें, मतलब क्रॉस को अलाइन करें और एंड पे ब्लू सॉल्व करें। बट ये बहुत लंबा, ओहो पहला मेरा पेयर, दूसरा पेयर जो कि यहाँ पे जाना है, तीसरा पेयर और ये रहा मेरा चौथा पेयर। क्या बात है, 13 सॉल्व रह गए। ज़्यादा नहीं स्क्रैम्बल करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट उतना ही होता। सबसे पहले रेड के अपोजिट ऑरेंज ने आना और ग्रीन ने इधर आना ना। ओ यार ये क्या चक्कर भाई साहब, इसको बाद में निकालते हैं। उसके बाद ब्लू को इंसर्ट करेंगे, क्रॉस कंप्लीट है, इसको निकालेंगे और अपना क्रॉस अलाइन करेंगे। और ये है अगला हमारा पेयर, और मुझे ये नज़र आ गया ये है उससे अगला पेयर। मैंने वो करते करते मतलब थोड़ी सी ट्रांजिशन टाइप कुछ किया, ये है उससे अगला पेयर मतलब कि लास्ट पेयर। और इसको मैं फिलिक्स टेक्निक से सॉल्व करने वाला हूँ। पता नहीं ये फिलिक्स की टेक्निक है कि नहीं, उसके मैंने कुछ 3 सेकंड वाले सॉल्व में ये सीन देखा था, मुझे नहीं पता अब। हाँ ऑरेंज ब्लू, ठीक है ऑरेंज ब्लू को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है वो इंसर्ट हो गया। अब इसको एक दफ़ा डी मूव करूँगा, उसके बाद रेड और ग्रीन ऑटोमेटिकली हम इंसर्ट कर सकते हैं और अपना क्रॉस अलाइन करेंगे। एक रोटेशन लेकर इसको बैक में सॉल्व करेंगे। ये है हमारा अगला पेयर। ये क्या चक्कर है ये, चलो हाँ ये रहा हमारा उससे अगला पेयर। मैं कह रहा था कि यार इसका पीस किधर गया। और ये रहा हमारा लास्ट पेयर, और जो कि हमने एल्गोरिथम गलत लगा दिया है। मैं वैसे एडिटिंग इस क्लिप की करता तो मैं ये सीन निकाल देना था भाई साहब, हाँ निकाल देना था, क्यों डालना। अपनी गलतियाँ कौन दिखाता है, बट हम दिखाएंगे आज क्योंकि एडिटिंग से बचना है यार। पूरी रात लगती है, तुम लोगों को नहीं पता, पूरी रात एडिटिंग के लिए लगती है, पूरी रात। अच्छा जी, रेड ब्लू बहुत अच्छी सिचुएशन है, बट एक दफ़ा इधर ग्रीन कर दे तो ये पूरी एक अलग ही सिचुएशन में बदल सकता है। और उसके बाद हम इस सारे को क्रॉस को कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बट ये पेयर था तो मैंने पेयर निकाल लिया बाहर, क्रॉस को अलाइन किया और इस पेयर ने इधर ही आना है और इसने बाहर निकलना है। और मुझे पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसी में ही हम कैंसिल कर देंगे और उसके बाद हमारे 2 पेयर बन गए ना। और ये है हमारा अगला पेयर जिसको हम बैक में। अच्छा, जब भी आप लोग ऐसा कोई पेयर देखो ना ख़राब ऐसे स्लॉट में, तो आप लोग उसको ब्रेक करने की कोशिश करो पिछला पेयर सॉल्व करते हुए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आके ब्रेक हो गया ना, अब हमें बाद में निकालना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, टीम ऑन भी यही एल्गोरिथम यूज़ करता है। और हमारे रह गए हैं लास्ट 10 सॉल्व्स। ओ हो पानी दो यार। 2 बजने लगे हैं। ओहो हो, लो जी भाई साहब, बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। क्योंकि तुम लोगों को पता है ग्रीन यहाँ पे ही आना है और ब्लू इधर आना है, तो मैं ब्लू को इधर इंसर्ट करूँगा, ग्रीन को इधर। हमारा क्रॉस ऑलमोस्ट डन है और एंड पे अपना ये रेड पहला पेयर, दूसरा पेयर बैक में इंसर्ट, तीसरा पेयर एक रोटेशन के साथ इंसर्ट। यहाँ पे हेड स्लैमर करूँगा जिसकी मदद से 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। और हमारा फेयरल
9 सॉल्व रह गए। ये तो ठीक ठाक है ना। तो ब्लू को इंसर्ट करके जब उससे अलाइन करूँगा तो ऑटोमेटिकली रेड इधर आ जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारे क्रॉस बनाने के लिए। हमें ज़्यादा सरदर्दी की ज़रूरत नहीं। ये है मेरा पहला पेयर रोटेशन लेकर बैक में, ये है दूसरा पेयर रोटेशन के बगैर बैक में, ये है मेरा तीसरा पेयर रोटेशन के बगैर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये है आखिरी पेयर, इसमें रोटेशन लेनी ही पड़ेगी हर हाल में। आखिरी पेयर जो हो वो तुम लोग चाहे बैक में इंसर्ट करो, फ्रंट पे इंसर्ट करो, उसका इतना रोला नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमें लुक अहेड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये क्या चक्कर है, ये क्यों है? ग्रीन इंसर्ट करूँगा, साइड पे करूँगा, ऑरेंज को ऐसे करूँगा ताकि ब्लू इधर निकल आए, और अब ये हमारा हो गया ना। ओ सारा गलत हो गया यार, क्या वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए। 92 एग्जाम्पल सॉल्व तो हमने शूट कर लिए हैं, बट नहीं, हम इसको यहाँ से तुम्हें सही करना सिखाएंगे। रेड और ग्रीन तो ठीक है, तुम लोगों को पता है रेड के बाद ग्रीन आता है, बट यहाँ पे ब्लू नहीं आना, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे ब्लू आना, इन दोनों ने बदलना। तो इसको हम कुछ इस तरह बदल सकते हैं, और ये स्पीड पे बहुत 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 स्पीड होती है इसकी, मतलब कि ये बहुत दफ़ा सॉल्व आपका ख़राब हो जाता है। तो आप कर सकते हो। पहला पेयर जिसको फिलिक्स टेक्निक से सॉल्व करने वाला हूँ, दूसरा पेयर बैक में सॉल्व करेंगे, तीसरा पेयर 3 मूव के लिए रेडी है, बट ये भी रेडी हो गया, तो हम इसको पहले इंसर्ट कर देंगे और एंड पे इसको। अच्छा, जो हमने शुरू में गलती की ना, उसने हमें बाद में बहुत अच्छे केसेस दे दिए हैं। इसलिए सही कहते हैं कि कहीं पे भी गिव अप ना करो सॉल्व करते हुए, क्या पता आगे क्या हो जाए, क्या पता आगे लास्ट लेयर स्किप आ जाए। रेड ब्लू, ओ सॉरी ये रेड है तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हुए हम ऑरेंज को भी सॉल्व कर देंगे कुछ इस तरह। क्रॉस को अलाइन करेंगे, ये रहा मेरा पहला पेयर, इसको बैक में इंसर्ट करेंगे। वैसे मैं तो ये पेयर देख रहा हूँ, तो आई थिंक इसी पेयर को मुझे सॉल्व करना चाहिए, सच बताऊँ तो। ये पेयर रहा, इसको बैक में इंसर्ट करेंगे, ये रहा मेरा अगला पेयर, क्योंकि मैंने ये देखा है तो यही है मेरे लिए अगला पेयर, और ये रहा लास्ट पेयर। छः सॉल्व आखिरी रह गए। भाई तबीयत ख़राब में एक बंदा तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा है, यहाँ तक कोई भी नहीं देख रहा मुझे पता, बट लाइक कर दो अगर कोई देख रहा है तो। क्योंकि ये बहुत ही बकवास एग्जाम्पल सॉल्व होने वाला है। इसको ये वाला जो मैं अब दिखाने लगा हूँ, क्योंकि ये तो ठीक है ना, और इसको हम ख़राब करेंगे, जानबूझ के ख़राब करेंगे, क्योंकि ये हमें ठीक नहीं चाहिए। सच बताऊँ तो ये बेड़ा गर्क कर रहा है हमारे सॉल्व का। ग्रीन के बाद रेड आता, ओ सॉरी करना कुछ और था, कर कुछ और रहा हूँ। मैंने करना था यहाँ पे रेड इंसर्ट करना था, ग्रीन से पहले रेड आता है, तुम लोगों को पता है। अब हम इसको ख़राब करेंगे कुछ इस तरह, और इसको इंसर्ट करके ग्रीन, जब ब्लू को इंसर्ट करेंगे तो ठीक हो जाए। अब मैं रंगों के, ये रहा मेरा पहला पेयर, अब मैं रंगों को गलत बताऊंगा, रेड को ब्लू कहूँगा, ब्लू को रेड, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये रहा मेरा अगला पेयर जो कि सेम पहले की तरह का था। ये रहा मेरा तीसरा पेयर। जिस बंदे की तबीयत ख़राब हो उससे तुम लोग क्या 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 भाई तवक्को कर सकते हो। आखिरी 5 सॉल्व्स रह गए हैं, और ना लाइट गई। मेरे मोबाइल में स्टोरेज अभी 3 GB है, और ओह बैटरी भी 46% है, मतलब कि अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। ओ फोकस कर। हाँ, तो सबसे पहले रेड को इंसर्ट करूँगा, फिर ग्रीन को, फिर ऑरेंज को, इन तीनों को सेट करूँगा, और एंड पर अपना ब्लू सेट कर लूँगा। ये रहा मेरा पहला पेयर। ओ ये भी अच्छा है वैसे, क्योंकि दोनों यार ये ऐसा एल्गोरिथम था, ये भी सेट हो गया, ये भी 3 मूव के लिए सेट हो गया। अब किसको पहले करें? इसको ही पहले करेंगे, इसको पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही इसको देखता आ रहा हूँ। इसको फिलिक्स टेक्निक से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये रहा मेरा अगला, और इसको बैक में इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से ही हम इसको स्लेज हैमर में अगर कैंसिल कर दें तो हम इस पेयर को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपको आने वाले आगे के सॉल्व में हैं। मतलब आगे जो सॉल्व आप कर रहे हो उसमें, मतलब जो OLL PLL बचा, पता नहीं क्या कह रहा हूँ। लास्ट 4 सॉल्व्स, मैंने सोचा नहीं था यहाँ तक हम आ जाएंगे इतनी ऐसी तबीयत में, बट ऑरेंज पहले से ही है, रेड यहाँ है, तो मैं
रेड को भी इंसर्ट कर दूंगा, ग्रीन को इंसर्ट करूंगा, एंड पे ब्लू को। नथिंग स्पेशल, कुछ भी इसमें मतलब इतना अच्छा नहीं था। ये है हमारा पहला पेयर। बैक में हमेशा की तरह हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा दूसरा पेयर, राइट पर इंसर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा तीसरा पेयर, राइट पे इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा लास्ट पेयर, इसको भी बैक में इंसर्ट कर देंगे। हालांकि लास्ट पेयर को आप चाहे बैक में करो या फ्रंट पे, कोई मतलब नहीं। बट मैंने क्यों बैक में किया, क्योंकि बैक में अगर मैं कर रहा था तो राइट मूव्स थे, बट अगर मैं फ्रंट पे करता तो लेफ़्ट मूव थे, जो मेरे लिए इतने कन्वीनियंट नहीं है। तो आखिरी 3 एग्जांपल्स रह गई हैं, जल्दी से करते हैं, उसके बाद कुछ और काम है जो तुम लोगों को कल वीडियोस देनी है, उनको एडिट करना है, अपलोड करना है। अच्छा, ब्लू और अच्छा ब्लू तो यहाँ पे इजीली आ जाएगा ना। उसके बाद इसको एक दफ़ा आगे करके हम ग्रीन और रेड उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं और अपना क्रॉस अलाइन कर देंगे। ये रहा मेरा पहला पेयर, जिसको मैं बैक पे ही इंसर्ट करने वाला हूँ। ये रहा मेरा दूसरा पेयर, इसको भी बैक पे इंसर्ट करेंगे। ये रहा तीसरा पेयर, क्योंकि मैंने ये देख लिया, हालांकि बेहतर ये पेयर है तो मैं उसको ही सॉल्व करूँगा भाई। ये रहा मेरा अगला पेयर। और अच्छा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत से फास्ट क्यूबर्स कहते हैं कि अगर ऐसा सीन आए तो आप लोग AUF की बजाय ऐसे करो, मतलब इधर लाने की बजाय आप लोग डायरेक्ट इधर जाओ, रोटेट करो। तो भाई मेरा इसमें कुछ नहीं है। लास्ट के 2 एग्जांपल सॉल्व हैं, क्योंकि वाकई उसके बाद U प्राइम बहुत मुश्किल होता है करना, बहुत ही मुश्किल। हाँ, रेड को मैं ऐसे कुछ इंसर्ट करूँगा। अब मैं ऑरेंज को इंसर्ट करता, ग्रीन को इंसर्ट करता हुआ जब ऑरेंज इंसर्ट करूँगा तो एंड पे ब्लू भी इंसर्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा पहला पेयर, जिसको बैक में इंसर्ट करेंगे। ये रहा दूसरा पेयर, रोटेट करके इसको भी बैक में इंसर्ट, मुझे लगता है कॉर्नर ट्विस्ट हो गया। ये रहा मेरा अगला पेयर, इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा आखिरी पेयर। कॉर्नर ट्विस्ट नहीं हुआ, मुझे लगा था कॉर्नर ट्विस्ट हो गया। ओ भाई आखिरी सॉल्व किसी ने सोचा नहीं था, बल्कि मैंने वैसे सोचा था, सही बताऊं यार, मुझे उम्मीद थी थोड़ी थोड़ी कि कर लूँगा। तो भाई ऐसे ही होना कि ऑरेंज के अपोजिट रेड है, तो रेड को इंसर्ट करते करते ग्रीन इंसर्ट करेंगे, ये तीनों ठीक, और एंड पे अपना ब्लू को लगा के अलाइन कर लेंगे। पहला पेयर मेरा ये होने वाला, जिसके लिए मुझे 2 रोटेशंस लेनी पड़ेंगी। दूसरा पेयर मेरा ये होने वाला, इसके लिए कोई रोटेशन नहीं लेनी पड़ेगी। तीसरा पेयर मेरा ये होने वाला, 1 रोटेशन, और लास्ट पेयर ये, इसके लिए कोई रोटेशन नहीं। और H पंप पे हुआ ख़ात्मा। बट हम एक बोनस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसकी एक वजह हो सकता है यार मैं अंदर कुछ छोड़ गया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हालांकि मैंने सारे ये क्रॉस किए हैं। क्रॉस ये मैंने पूरी काउंटिंग लिखी हुई थी। हो सकता है यार, जब एक मतलब समझो ना, बहुत ईजी है। ऑरेंज रेड ग्रीन ये तो ऐसे ही बन गए ना, एक दफ़ा साथ अलाइन करेंगे। तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा इंसर्ट करता, क्योंकि मुझे ये पेयर पहला पसंद आ रहा है। इसको पेयर करूँगा, बैक में इंसर्ट करूँगा। अगला पेयर मेरा ये रहा, इसको बैक में इंसर्ट करूँगा। अगला पेयर मेरा ये रहा, अगला पेयर मेरा ये रहा, और OLL PLL। ओ भाई ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा से AC बंद, और मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो आई थिंक अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो भाई साहब, कैसे क्यूब को सॉल्व करना है, कैसे उसको 10 सेकंड में सॉल्व करना है। F12 को किस तरह, मतलब F12 को अगर सीखना है तो सब 15 वाला ट्यूटोरियल मेरा देखो, एडवांस F12 को, और पूरा प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे 3x3 का दिया हुआ है, बिगिनर्स टू एडवांस्ड, वो देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय यार।